इतनी लंबी और गहन लड़ाई के बाद, लगातार चोटें खाने के बाद, सिद्धार्थ के आदिम अराजकता वाले स्थान में आयरन स्प्रूस ओक्स बहुत पहले ही सूख चुके थे। सौभाग्य से उसके पास अभी भी पूर्वी समुद्री युद्ध से प्राप्त दिव्य जीवन अमृत की काफी मात्रा थी। जब तक उसे कोई आंतरिक चोट नहीं लगी, तब तक एक बूंद उसे पूरी तरह से ठीक कर सकती थी। हर बार जब उसकी चोटें इतनी बढ़ जातीं कि वे उसे प्रभावित करने लगतीं, तो वह ठीक होने के लिए चुपके से एक बूंद निगल लेता। गुई यान पूरी तरह से सिद्धार्थ को घायल करने पर केंद्रित था। वह सिद्धार्थ के खून को बहता देखकर खुश था। उसे लगी चोटों की परवाह नहीं थी। वह बस हर बार ठीक होने के लिए स्वर्गीय दाव ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। लेकिन इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने पाया कि उसकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा बिना जाने ही 30% से अधिक कम हो गई थी। इसके अलावा उसके पीछे के फूल थोड़े फीके पड़ गए थे। अब उसे एहसास हुआ कि जब सिद्धार्थ उससे लड़ता था, तो वह हमेशा बाहरी चोटों के बदले आंतरिक चोटों को चुनता था। अगर स्थिति उसे केवल आंतरिक चोटों का आदान प्रदान करने की अनुमति देती, तो वह चकमा देता और इसे बाहरी चोट के बदले आंतरिक चोट बनाने का तरीका खोज लेता। जब ऐसा दोबारा हुआ, तो गुई यान को आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। उसने सिद्धार्थ को घूर कर देखा। उसकी आंखों में आग की लपटें उठ रही थीं। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने दांत भींचकर कहा, सिद्धार्थ, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। कितने बचकाने शब्द हैं। मेरे पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में ऐसे बेवकूफ सवाल का जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। तुम्हारा नीच धर्म मार्ग केवल इन भयावह योजनाओं को खेलना जानता है। तुम साधक कहलाने के योग्य कैसे हो? गुई यान क्रोधित हुआ। मूर्ख, हारने के बाद तुम बस गाली देना शुरू कर देते हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक साधक का आचरण है? क्या तुम ही हो जो केतली को काला कह रहे हो? तुम्हारा भ्रष्ट मार्ग सिर्फ मूर्खों का एक समूह है जो खुद को अचूक समझते हैं। जहां तक तुम्हारे भ्रष्ट ईश्वर की बात है, वह निश्चित रूप से एक भ्रमित पागल है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस मूर्ख को थप्पड़ मारकर मार डालूंगा, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। भ्रष्ट ईश्वर की निंदा करने वाले, अपनी मौत का सामना करो। गुई यान अचानक दहाड़ा और खून के रंग का भाला निकाल लिया। खून के रंग की रूणियां उसके साथ जल उठीं। अनगिनत भूतों की चीखें सिद्धार्थ के कानों में गूंजने लगीं, जिससे उसका दिल ठंडा हो गया। स्पष्ट रूप से यह अनगिनत विशेषज्ञों के शरीर और आत्मा से परिष्कृत एक भ्रष्ट हथियार था। इसमें शिकायत और आक्रोश की एक अथाह मात्रा समाहित थी, जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा और मन को आसानी से प्रभावित कर सकती थी। क्या कोई पागल व्यक्ति भी खुद को भगवान कहने की हिम्मत कर सकता है? ऐसा नहीं है कि मैं उसे नीची नजर से देख रहा हूं, बल्कि मैं वास्तव में उसे नीची नजर से देखता हूं। सिद्धार्थ ने भी अपना हथियार निकाल लिया। खून पीने वाला हवा में वार करने लगा। टकराना। जैसे ही ब्लड ड्रिंकर और भाला टकराए, ऐसा लगा जैसे कुछ फट गया हो। स्पेस मुड़ गया और कुछ ने सिद्धार्थ के माथे को भेदने की कोशिश की। सिद्धार्थ को तुरंत तेज दर्द महसूस हुआ। सिद्धार्थ चौंक गया। यह भाला निश्चित रूप से अजीब था। जब वह इसे छूता, तो यह उसके मन समुद्र पर आध्यात्मिक हमला करता। ठीक इसी समय सिद्धार्थ ने सहज रूप से अपनी कमर को बचाने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। उसने अभी ऐसा ही किया था कि उसे पीछे धकेल दिया गया। उसके सिर का दर्द गायब हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। गुई यान ने एक बार फिर उस पर गोली चलाई। सिद्धार्थ को तुरंत एहसास हुआ कि इस भाले में एक विशेष संरचना है। एक बार छूने पर यह किसी व्यक्ति के मन समुद्र पर हमला करेगा, जिससे उसकी प्रतिक्रिया की गति अस्थायी रूप से धीमी हो जाएगी। अभी अगर उसकी सहज प्रतिक्रिया न होती, तो वह भाला उसकी कमर में घुस जाता। वह निश्चित रूप से एक गंभीर चोट होती। सौभाग्य से उसके पास इसे रोकने के लिए एक हाथ रक्षक था, लेकिन इसके पीछे की महान शक्ति ने उसके हाथ को थोड़ा सुन्न कर दिया। सिद्धार्थ बार बार 7 कदम पीछे हटता था। उसके जूतों पर लगे रंग चमक उठते थे। हर कदम के साथ वह 3000 मीटर पीछे हटता था, और वह हमेशा एक अजीब कोण पर पीछे हटता था, जिससे गुई यान का हमला विफल हो जाता था। स्वर्ग को विभाजित करें 3। एक विशाल कृपांशवी गुई यान पर अंतरिक्ष को चीरती हुई आई। धमाका। गुई यान को झटका लगा और वह पीछे गिर गया। लेकिन पीछे हटते समय उसने व्यंग्य किया, क्या तुमने सोचा था कि हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाकर तुम बच जाओगे? मेरी शक्ति किसी युद्धक हथियार पर निर्भर नहीं है। बस। भाला अचानक चमकने लगा और उसके पीछे लगे 9 फूल हल्के से कांपने लगे।
नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली ऊर्जा की 9 धाराएं धीरे धीरे भाले में प्रवाहित होने लगीं, जिससे भाला कांपने लगा और हजारों भूतों की करुण चीखें गूंजने लगीं। अपने भाले को देखते हुए गुइयान ने ठंडे स्वर में कहा, इस भाले का नाम सिगु अतुओया है। भ्रष्ट भाषा में इसका मतलब खून का प्यासा शैतान होता है। इसे 3 साल पहले बनाया गया था और मैंने ही इसे यह नाम दिया था। इस भाले ने पिछले 3 सालों में मेरे द्वारा मारे गए सभी विशेषज्ञों के मांस और आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया है और उनमें से 70% आपके धार्मिक मार्ग से आए थे। यह पहले से ही लाखों लोगों की आत्माओं और शरीरों को अवशोषित कर चुका है। आज मैं इसकी शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दूंगा। एक बार जब मैं इसकी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लूंगा तो इसकी याददाश्त भी साफ हो जाएगी। फिर यह जो पहला खून चखेगा वह तुम्हारा होगा। केवल इसी तरह इसका कोई अर्थ है। सिगु अतुओया भी एक नए युग में प्रवेश कर सकता है। गुइयान का भाला और भी अधिक तीव्रता से कांपने लगा जब तक कि वह ज्वालामुखी की तरह फटने वाला न हो गया। उसी समय उसके चारों ओर असंख्य भ्रामक छवियां प्रकट हुईं, जो दर्दनाक चीखें निकाल रही थीं। वे भाले की यादें थीं, वे लोग जिन्हें उसने मारा था। मरने से ठीक पहले यह उनकी अनिच्छा और गुस्सा था। अनगिनत तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दीं। उनमें से हर तस्वीर एक विशेषज्ञ के जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारा भ्रष्ट मार्ग मूर्खों का एक समूह है जो खुद को अचूक समझते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए केवल एक ही काम है कि तुम्हें मार डाला जाए। सिद्धार्थ ने गुइयान को घूरते हुए ब्लड ड्रिंकर को उठाया और एक कृपांशवी आकाश में उड़ गई। एक इच्छा ने दुनिया को भर दिया। यह इच्छा ऐसी इच्छा थी जो दुनिया को चीर कर रख देती थी, एक ऐसी इच्छा जो दूसरों को अहंकार से देखती थी। उस इच्छा के सामने स्वर्ग चीर कर रख देने वाले लक्ष्य से ज्यादा कुछ नहीं था। जब यह बात फैली तो कई लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने अपने सिर उठाए और आश्चर्य से उस विशाल कृपाण प्रतिमा को देखा। दूरी पर एक व्यावहारिक रूप से भूले हुए कोने में एक युद्ध का मैदान था जहां अंतरिक्ष लगातार टूट रहा था। यह लाइफ स्टार विशेषज्ञों का युद्ध क्षेत्र था। टॉवर विभाग प्रमुख लियू कैंग और 7 बॉस पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उनमें से 9-18 भ्रष्ट जीवन सितारा विशेषज्ञों से लड़ रहे थे। इस युद्ध के मैदान पर अभी भी कोई हताहत नहीं हुआ था। जीवन सितारा विशेषज्ञ बहुत मजबूत थे और उनमें अधिक सहन शक्ति थी। हालांकि धर्मी पक्ष नुकसान में था, लेकिन वर्तमान में उनके हारने का कोई खतरा नहीं था। हालांकि बॉस थोड़े चिढ़े हुए थे। अगर उन्होंने पिल टॉवर और प्राचीन जातियों के कमीनों से लड़ने में इतनी ऊर्जा खर्च नहीं की होती तो वे निश्चित रूप से अब दबाए नहीं जाते। यह है। जब वे लड़ रहे थे यह इच्छा उन तक पहुंची। दूसरों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन मालिकों के दिल हिल गए। यह इच्छा उनके लिए बहुत परिचित थी। यह स्प्लिट द हेवंस की इच्छा थी। यह है स्प्लिट द हेवंस का सही अर्थ। 7वें बॉस की आंखें चमक उठीं जैसे उसे कुछ एहसास हुआ। हाँ, यही इसकी सच्ची इच्छा है। स्वर्ग को विभाजित करो। इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करना नहीं है। इसका मतलब है सभी प्रतिबंधों, सभी कानूनों को विभाजित करना। इसका मतलब है आजाद रहने के लिए सभी बंधनों को तोड़ना। बॉस बाओ भी इससे उत्साहित था। क्योंकि उनके पास स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका का ऊपरी भाग नहीं था, इसलिए स्वर्ग को विभाजित करने की इच्छा वर्षों से आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसलिए स्वर्ग को विभाजित करने की उनकी समझ पहले से ही भटकने लगी थी। यद्यपि अन्य लोगों ने भी एक बार यह प्रस्ताव रखा था कि स्प्लिट द हेवंस की एक अन्य प्रकार की इच्छा थी, लेकिन सिद्धार्थ जैसा कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इसे प्रदर्शित करने के लिए सामने नहीं आया था। सिद्धार्थ एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग से घृणा करता था। अब जब उसने स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल किया तो उसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के प्रति अपनी अवमानना भी प्रदर्शित की। वह स्वर्ग के खिलाफ लड़ रहा था और स्प्लिट द हेवंस का सार सभी प्रतिबंधों को काटना था। अन्यथा इसमें इतना शक्तिशाली अवरोध तोड़ने वाला प्रभाव नहीं होता। यह एहसास होने पर सरदार बहुत खुश हुए। उनके हथियारों से अचानक तलवार क्यूई फूट पड़ी। प्रबुद्ध होने के बाद उनकी युद्ध क्षमता और भी अधिक प्रभावशाली हो गई। उन्होंने वास्तव में अपने दुश्मनों को दबाना शुरू कर दिया। अलग जगह में सिद्धार्थ को इस बात का पता नहीं था। उसे बस नफरत और हत्या की मंशा महसूस हो रही थी। उनकी नजर में स्वर्गीय दाव कचरा थे। भ्रष्ट मार्ग के लोग इतने दुष्ट थे कि वे दूसरों का कत्ल कर देते थे, लोगों की जान ले लेते थे। अगर ऐसे लोग भी स्वर्गीय दाव द्वारा आशीर्वाद पाने के योग्य थे तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि स्वर्ग अंधा था?
अभी स्वर्गीय दाओ उसे अस्वीकार कर रहे थे और अपनी सारी ऊर्जा गुई यान को दे रहे थे। सेगो अतोया में उन नाराज भूतों की शक्ति और गुई यान के पीछे स्वर्गीय दाओ फूलों को लगातार अधिक शक्ति देते हुए देखकर सिद्धार्थ हत्या के इरादे से भर गया था। वह हत्या का इरादा सिर्फ गुई यान पर ही नहीं बल्कि स्वर्गीय दाओ पर भी लक्षित था। 10,000 भूत आत्मा का शिकार करते हैं। सेगो अतोया ने पहले से ही यथासंभव शक्ति संग्रहित कर रखी थी। अचानक वह हिली और सिद्धार्थ पर एक विशाल भाला चित्र छोड़ा। यह एक दिव्य भाले की तरह था। यह जहां भी गुजरता अंतरिक्ष अस्तव्यस्त हो जाता। यह बिल्कुल भारी प्रतीत होता था। स्वर्ग को विभाजित करें चार, एक विशाल कृपांशवी एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह नीचे गिरी जो सितारों की नदी को काट सकती थी। इस युद्ध में यह उनका पहला मौका था जब उन्होंने अपनी अंतिम चालें चली। नीचे बैठे सभी विशेषज्ञ भयभीत होकर ऊपर देखने लगे। धमाका! भाला प्रतिमा कृपाण प्रतिमा से टकराई और पूरी दुनिया हिल गई क्योंकि एक भयानक ऊर्जा संरचना की बाधाओं के माध्यम से फैल गई, जिससे दम घुटने वाला दबाव नीचे गिर गया। जमीन तेजी से फटने लगी। लड़ रहे विशेषज्ञों के पास बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उन्होंने आसमान की ओर देखा तो पाया कि हवा में अलग अलग जगह काली हो गई थी और वे कुछ भी देखने में असमर्थ थे। धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगा और अंदर किसी तरह का कोहरा छाने लगा। जब वह कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा तभी उन्हें दो आकृतियां दिखाई देने लगीं। उन दोनों को देखकर सभी की सांस रुक गई। क्या वे राक्षस हैं? अविश्वास के भाव सभी के चेहरों पर छा गए। हवा में गुई यान और सिद्धार्थ अब 3000 मीटर की दूरी पर थे, एक दूसरे को दूर से देख रहे थे। उनके शरीर खून से लथपथ थे। उस भयानक शक्ति ने उनकी त्वचा की एक पूरी परत उड़ा दी थी, लेकिन दोनों की आभा अभी भी शक्तिशाली थी। उस तरह का विस्फोट कुछ ऐसा था जो आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को भी मार सकता था। इसलिए सभी को लगा कि वे दोनों राक्षस होंगे। अचानक एक कर्कश ध्वनि गूंजी। ड्रैगन ब्लड योद्धा चौंककर चीख उठे क्योंकि ब्लड रिंकर में दरारें फैल गईं। धमाका! इसके बाद ब्लड रिंकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके खून जैसे लाल टुकड़े नीचे गिरे। तुम क्यों परेशान हो? उन टुकड़ों और अपने हाथ में टूटे हुए मूठ को देखकर सिद्धार्थ को दुहक की लहर महसूस हुई। यह खजाना उसे ज्यूली गुप्त क्षेत्र में बर्बर जाति के एक विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया गया था जो अब तक उसकी सभी लड़ाइयों में उसके साथ था। लेकिन उस अंतिम आदान प्रदान में इसने सिद्धार्थ के हमले को मजबूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति प्रज्वलित कर दी थी। अगर ब्लड रिंकर ने इस हमले के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं किया होता तो सिद्धार्थ को इस आदान प्रदान में बहुत नुकसान उठाना पड़ता। आखिरकार गुई यान के हाथों में सिगु अटवोया एक भयानक भ्रष्ट वस्तु थी जो 3 वर्षों में जमा की गई शक्ति को उजागर कर रही थी। जहां तक ब्लड रिंकर का सवाल है, वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और अब आगे नहीं बढ़ सकता था। जब उसने अपनी सारी ऊर्जा प्रज्वलित कर ली थी तो उसकी वस्तुआत्मा ने सिद्धार्थ को एक संदेश भेजा था। हालांकि यह संदेश अस्पष्ट था, लेकिन सिद्धार्थ ने इसका सामान्य अर्थ समझ लिया था। यह मिट्टी के टाइल के रूप में जीवित रहने की अपेक्षा जेड के रूप में बिखर जाना अधिक पसंद करेगा। सिद्धार्थ इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ब्लड रिंकर ने नष्ट होना चुना था। उसने अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया था। वह युद्ध में नष्ट होना पसंद करेगा बजाय इसके कि उसे अलग कर दिया जाए। ब्लड रिंकर उसके साथ पूर्वी बंजर भूमि से लेकर मध्य मैदानों तक गया था। वे अनगिनत लड़ाइयों से गुजरे थे। ब्लड रिंकर को टूटता देख सिद्धार्थ को एक अवर्णनीय लेकिन परिचित दुख महसूस हुआ। उस संदेश को प्राप्त करने और उसके विचार को समझने के बाद उसके पास उसके निर्णय का सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कितना आश्चर्यजनक है! एक कचरा राजा आइटम वास्तव में इतनी शक्ति को मुक्त करने में सक्षम था। गुई यान की चोटें उसकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा से धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। वह आदान प्रदान वास्तव में भयानक था और यहां तक कि स्वर्गीय दाव ऊर्जा भी उसे तुरंत ठीक करने में सक्षम नहीं थी। उसे कुछ समय चाहिए था। तुम बहुत बेकार हो। माफ करना, लेकिन यह कर्ज तुम्हें चुकाना ही होगा। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे ब्लड रिंकर के टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें एक तरफ रख दिया। उसकी वस्तुआत्मा पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन ये टुकड़े उसके साथ हुई लड़ाइयों की यादों का प्रतिनिधित्व करते थे। उसे उनकी रक्षा करनी थी। सिद्धार्थ को एक ही समय में दुहक और घृणा का एहसास हुआ, लेकिन ब्लड रिंकर ने अपना निर्णय ले लिया था। अब वह इस घुटन भरी भावना को किसी और पर निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि गुई यान के बिना भी जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी ब्लड रिंकर भी वही चुनाव करेगा। फिर भी सिद्धार्थ गुई यान को इसकी कीमत चुकाने वाला था। बेवकूफ, अपना हथियार खोने के बाद भी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो।
मर जाओ, गुइयान ने व्यंग्य किया। उसका भाला अचानक ऐसे निकला जैसे कोई सांप अपनी गुफा से बाहर निकल रहा हो। उसके भाले ने 3 सालों में जमा की गई सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। अब वह खून के प्यासे भूखे जानवर की तरह था। अचानक सिद्धार्थ के बाएं हाथ में एक काला बर्तन दिखाई दिया। उसने इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जब भाले ने बर्तन पर वार किया तो गुइयान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह भाले की वस्तुआत्मा परियोजना को देखकर भयभीत हो गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसके भाले को डर क्यों लग रहा है, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक नीला आयताकार वस्तु उसके चेहरे पर आकर गिरी। खून की धार बहने लगी और गुइयान ने दर्द भरी कराह निकाली क्योंकि उसका चेहरा धंस गया था। उसके चेहरे पर ईंट का स्पष्ट निशान रह गया था। इस अचानक परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ अपने बाएं हाथ में एक बर्तन और दाहिने हाथ में एक सियान ईंट पकड़े हुए है। अनगिनत लोगों के मुंह खुले रह गए। यह कैसा संयोजन था? यह वाकई विचित्र था। कमीने, यह क्या है? गुइयान दहाड़ा। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर ईंट का निशान अभी भी मौजूद था। चाहे उसने अपनी स्वर्गीय दाव ऊर्जा को प्रसारित करने की कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे ठीक करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी ऊर्जा उसकी चोट पर मौजूद थी जिसने उसकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया था। अब मुझे पता चला है कि तुम्हारा चेहरा ईंट से भी बड़ा है। सिद्धार्थ ने हेवन फ्लिपिंग सील से गुइयान की चोट को देखा। ईंट एक मानक आकार की थी और फिर भी गुइयान की ठोड़ी का कुछ हिस्सा ईंट के निशान के नीचे बचा हुआ था। गुइयान का वर्तमान चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और यह हास्यास्पद और चौंकाने वाला दोनों लग रहा था। लेकिन गुइयान को यह बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं लगा। यह अपमान था, नग्न अपमान। मरना। गुइयान अचानक दहाड़ा और एक विशाल भाला चित्र बाहर निकल आया। इस बार उसने अपना सबक सीख लिया था। अब उसने बर्तन को छूने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय लंबी दूरी के हमले शुरू कर दिए। सिद्धार्थ ने सूंघकर बर्तन को आगे की ओर पटक दिया। गुइयान के तीखे हमले को सिद्धार्थ के बर्तन ने नष्ट कर दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि बर्तन किस स्तर का हथियार था, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से उसके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली वस्तु थी। लेकिन अब भी उसे नहीं पता था कि उसे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। पॉट की आइटम स्पिरिट ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। वह इसका इस्तेमाल केवल लोगों को कुचलने के लिए कर सकता था। उसे इस तरह की लड़ाई शैली की आदत नहीं थी, लेकिन ब्लड ड्रिंकर के बिना वह केवल पॉट का उपयोग करने की कोशिश कर सकता था। इतने कम समय में ही सिद्धार्थ को एहसास हो गया कि जब बर्तन जादुई कलाओं से टकराएगा तो उसके तल पर लगे जंग से किसी तरह की अजीब ऊर्जा निकलेगी। यह जादुई कला की शक्ति के एक हिस्से को विघटित कर देगा और सिद्धार्थ की शक्ति को मजबूत करेगा, जिससे वह इसे तोड़ सकेगा। सिद्धार्थ को अपनी जादुई कला को इतनी आसानी से तोड़ते देख गुइयान की आंखें सिकुड़ गईं। सिद्धार्थ के हाथ में वह बर्तन बिल्कुल विचित्र था। मेरे बर्तन का स्वाद चखो। सिद्धार्थ आगे बढ़ा। उसके जूतों पर लगे रून सक्रिय हो गए। उसने बर्तन को नीचे पटक दिया। गुइयान ने अपना भाला बर्तन पर मारा, लेकिन जैसे ही वह उससे टकराने वाला था, भाले की नोक मुड़ गई। एक अजीब मोड़ में जाकर यह सिद्धार्थ के सिर की ओर घुस गया। अचानक परिवर्तन बिना किसी चेतावनी के हुआ। यह तीखा हमला अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। यह एक लंबे डंडे वाले हथियार का लाभ था। यह सिद्धार्थ को चकमा देने के लिए मजबूर कर रहा था और जब तक वह ऐसा करता तब तक यह हमलों की झड़ी लगाता रहता। लेकिन सिद्धार्थ ने चकमा नहीं दिया। जैसे ही भाला उसके सिर में घुसने वाला था, एक ईंट ने उसे रोक दिया। तीक्ष्ण भाला ईंट में घुस गया। गुइयान भाले की नोक को टूटता देख चौंक गया और उसका एक छोटा टुकड़ा टूट गया। यह जानना जरूरी था कि भाले की नोक सबसे नुकीली थी, लेकिन इसे शक्तिशाली रून द्वारा सहारा दिया गया था। इसे तोड़ने के लिए सिद्धार्थ को पहले उन सभी रूनों को तोड़ना पड़ा। अब गुइयान की शक्ति तेजी से गिर गई थी। जैसे ही गुइयान अपने भाले के लिए दर्द महसूस कर रहा था, एक काला बर्तन उसकी ओर फेंका गया। लंबे भाले से दूर रखे जाने पर सिद्धार्थ ने वास्तव में बर्तन फेंक दिया था। गुइयान पूरी तरह से चौंक गया था। उसका भाला अब इतना लंबा हो गया था कि उसे रोका नहीं जा सकता था। उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बर्तन पहले उसके सिर तक पहुंच गया। टकराना। एक बहुत बड़ा बल लगने से गुइयान का सिर एक बार फिर विकृत हो गया और वह लगभग बेहोश होकर पीछे की ओर उड़ गया। सिद्धार्थ ने बर्तन पकड़ लिया और उसका पीछा किया। नीचे बैठे विशेषज्ञ अचंभित रह गए। यहां तक कि ली तियानक सुआन भी दंग रह गया।
बाएं हाथ में बर्तन और दाएं हाथ में ईंट थामे सिद्धार्थ को रोकना नामुमकिन था। पहले से शक्तिशाली गुई यान को तुरंत दबा दिया गया। यह अचानक मोड़ इतना तेज था कि वे उसका सामना नहीं कर सके। बौना और भी हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ के पास इतने सारे तुरुप के पत्ते होंगे। बॉस, उस कमीने को काट डालो, गो रैन चिल्लाया। उसे गुई यान को दबाते देख ब्लड ड्रिंकर के अंत के बारे में उनकी चिंताएं मिट गईं। ड्रैगन ब्लड योद्धा सिर्फ देखते नहीं रहे। अब जबकि सिद्धार्थ जवाबी हमला कर रहा था तो उन्हें भी अच्छा प्रदर्शन करना था, अन्यथा वे उसका पीछा करने के योग्य कैसे होते। हालांकि इस उच्च तीव्रता वाली लड़ाई ने उन्हें पहले ही थका देना शुरू कर दिया था। उनके आध्यात्मिक युवान खत्म हो रहे थे। उनके विरोधियों के लिए भी यही सच था। वास्तव में उनके विरोधी उनसे भी अधिक थके हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्ट विशेषज्ञों को अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि बौना यह घोषणा करे कि वे पीछे हट रहे हैं। लेकिन उसने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। अगर नेता ने पीछे हटने का आदेश दिया तो उन्हें भागने के लिए सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और हार मान ली तो उनकी सजा मौत से 10 गुना ज्यादा भयानक होगी। उनमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वे बस इतना चाहते थे कि बौना उन्हें पीछे हटने का आदेश दे। उनकी एकमात्र अन्य आशा कि गुई यान सिद्धार्थ को मार देगा कुचली जा रही थी। उसे सिद्धार्थ द्वारा दबाया जा रहा था और इसलिए उन्होंने दुश्मनों को कुचलने के लिए गुई यान के उनके साथ शामिल होने के अपने सुंदर विचार छोड़ दिए थे। बौने के लिए वह घबरा गया क्योंकि उसने देखा कि उसके कुलीन योद्धा एक एक करके मारे जा रहे थे। उसके दिल से खून टपक रहा था, लेकिन वह अब रुक नहीं सकता था। उसे तब तक इंतजार करना था जब तक कि गुई यान की तरफ से विजेता का फैसला नहीं हो जाता। वैसे भी बहुत से भ्रष्ट विशेषज्ञ पहले ही मर चुके थे। अभी बौना एक जुआरी की तरह था जो इतना कुछ हारने से पागल हो गया था। वह बस दाव लगाता जा रहा था और अपने चिप्स खोता जा रहा था क्योंकि वह उलटफेर के मौके का इंतजार कर रहा था। इस समय हर कोई चुपके से हवा में चल रही लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। वे दो लोग आज की लड़ाई के असली सार थे। सिद्धार्थ ने बर्तन और ईंट उठाकर गुई यान को पागलों की तरह कुचल दिया। उसके पैरों में जूते ने उसकी गति को चरम पर पहुंचा दिया और उसने गुई यान को भागने का कोई मौका नहीं दिया। गुई यान ने गुस्से से दहाड़ लगाई। वह जानता था कि काला बर्तन बहुत अजीब था और वह अपनी पूरी ताकत से भी उसे रोक नहीं सकता था। अंतिम विस्फोट के साथ गुई यान का भाला पूरी तरह से टूट गया। गुई यान को झटका लगा। जब वह अपना भाला नष्ट होने के बाद वापस लौटा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा बर्तन प्रकट हुआ है। उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। उसने तुरंत उसे निगल लिया। परिष्कृत करो, सिद्धार्थ चिल्लाया। यह वह जाल था जिसे सिद्धार्थ शुरू से ही तैयार कर रहा था। अब गुई यान आखिरकार उसके झांसे में आ गया था। हाथ की मुहरें बनाते हुए उसने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन के रूनों को सक्रिय कर दिया और उस पर एक बड़ा ढक्कन बन गया जिसने गुई यान को सील कर दिया। अंदर से विस्फोटक आवाजें आ रही थीं। साफ था कि गुई यान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया और अपना हाथ धधकते ड्रैगन कॉल्ड्रॉन पर रख दिया। वह बस ज्वाला ऊर्जा को सक्रिय करने ही वाला था। धमाका! अचानक धधकती ड्रैगन कड़ाही हिंसक रूप से हिल गई और उसमें एक बड़ा छेद दिखाई दिया। एक विशाल आकृति बाहर निकली। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुई यान धधकते ड्रैगन के बर्तन से बाहर निकल पाएगा। उसे यह जानना था कि धधकते ड्रैगन के बर्तन एक पुश्तैनी वस्तु थी। धधकते ड्रैगन कढ़ाही की शक्ति सिद्धार्थ के साधना आधार द्वारा सीमित नहीं थी क्योंकि उसने उस पर कोई गुलाम चिन्ह नहीं लगाया था। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, फिर भी एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी इसकी सील तोड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक बहुत बड़ी आकृति ने इसे तोड़ दिया था। इसके दबाव ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। सिद्धार्थ ने तुरंत धधकते ड्रैगन कोल्ड्रॉन को एक तरफ रख दिया और वापस उड़ गया। उसके सामने 300 मीटर की एक आकृति थी। यह एक कंकाल था जिसकी हर हड्डी खून से रंगी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर भी किसी तरह का खून बह रहा है। मैंने वास्तव में इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। आपके पास कुछ शक्ति है जिससे आप मुझे मेरे भूत जनरल को बुलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एक कंकाल के सिर के ऊपर खड़े होकर गुई यान पीला पड़ गया था और अपने दांतों को भींच रहा था। उसने वर्तमान में एक अविश्वसनीय रूप से भयावह भावना दी। कंकाल के लिए इसमें एक हड्डी के क्लब के भीतर रक्त क्यूई की एक भयानक मात्रा थी।
अंतरिक्ष लगातार इसके सामने हिल रहा था। हाँ, विजय। मुझे भी नहीं पता था कि गुई यान के परिवार की दिव्य तकनीक इतनी भयानक थी। उसने पहले ही अपने भूत पालतू जानवर को भूत जनरल के पद पर पहुंचा दिया है। सिद्धार्थ निश्चित रूप से मर चुका है। भ्रष्ट बौना अचानक जोर से हंस पड़ा। वह खुशी से इतना भर गया मानो विजय उसके सामने ही हो। सिद्धार्थ को मारना इतना आसान नहीं है। ली तियानक्सुआन ने कंकाल को देखते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, हारने वाले का मुंह मजबूत होता है। इस भूत जनरल की शक्ति गुई यान से भी एक स्तर अधिक है। अब सिद्धार्थ ने बहुत पहले ही अपनी चरम शक्ति खो दी है। वह कैसे वापस लड़ेगा, बौने ने व्यंग्य किया। वर्तमान में सिद्धार्थ और गुई यान की शक्ति गिर रही थी और उनकी आभा भी अस्थिर हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने आध्यात्मिक युवान का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर दिया था। इस तथ्य के आधार पर कि भूत जनरल अपनी चरम स्थिति में गुई यान से भी अधिक शक्तिशाली था, ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ के पास वास्तव में कोई मौका नहीं था। ली तियानक्सुआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वह कैसे लड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि वह हारेगा नहीं। ड्रैगन ब्लड योद्धा जो बौने के शब्दों से हैरान थे, ली तियानक्सुआन के शांत उत्तर से उनकी चिंताएं आसानी से दूर हो गईं। ली तियानक्सुआन की बुद्धिमत्ता ऐसी थी कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय में हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। उससे ज्यादा भरोसेमंद कोई और नहीं था। जहां तक भ्रष्ट विशेषज्ञों का प्रश्न है, उनकी पुनः जागृत आशा बर्फ के पानी की एक बाल्टी से बुझ गई। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और वह शांति से कंकाल को देखता रहा। स्थिति जितनी गंभीर होती गई, वह उतना ही शांत होता गया। क्या तुम जानते हो, यह भूत सेनापति कुछ ऐसा है जिसे मैंने जन्म से ही पालना शुरू कर दिया था। मेरी साधना का अधिकांश आधार इसे पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इससे मेरी साधना की गति धीमी हो जाती है, लेकिन ऐसा शक्तिशाली सहायक मिलना इसके लायक है। आपको मेरे भूत सेनापति से पराजित होने पर खुशी महसूस करनी चाहिए। दुर्भाग्य से आपको इस तरह से हराने से मुझे लेंग युयान से कोई गौरव नहीं मिलेगा। इसलिए सजा के तौर पर मैं आपकी खोपड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुई यान ने अंत में अपने दांत भींचे। उसकी आवाज विद्वेष से भरी हुई थी। यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। अगर इस लड़ाई की खबर लेंग युयान के कानों तक पहुंचती तो वह मजाक बन जाता। गुई यान की सिद्धार्थ के प्रति नफरत को अब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, वह यह थी कि वह अभी सिद्धार्थ को मार भी नहीं सकता था। भ्रष्ट मार्ग ने आदेश जारी कर दिया था कि उसे जिंदा रखना होगा ताकि वे उसके रहस्यों को हासिल कर सकें। मेरी खोपड़ी बहुत कठोर है। अफसोस की बात है कि तुम्हारी यह महान महत्वाकांक्षा तुम्हारे जीवनकाल में कभी पूरी नहीं होगी, सिद्धार्थ ने कहा। उम्मीद है कि आप अभी भी थोड़ी देर में इतना सख्त अभिनय कर सकते हैं। भूत जनरल फ्यूजन। गुई यान का माथा अचानक फट गया और उसके खून ने एक रूनिक श्रृंखला बना दी जो कंकाल के माथे से जुड़ गई। उसका माथा भी फट गया और गुई यान उसमें विलीन हो गया, गायब हो गया। हाँ, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें अपनी सबसे मजबूत गुप्त कला का अनुभव कराऊंगा, अचानक कंकाल बोला। उसकी आवाज लोहे की खनक जैसी थी। उसकी आवाज अब पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन ये गुई यान के शब्द थे। सिद्धार्थ हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि इस गुप्त कला ने गुई यान को अपने शरीर और आत्मा को इस भयानक कंकाल के साथ मिलाकर उसे नियंत्रित करने की अनुमति दी थी। मेरी मुट्ठी चखो। भूत सेनापति ने अपनी मुट्ठी उठाई और सिद्धार्थ पर पटक दी। इसकी शक्ति गुई यान की सबसे अच्छी हालत से भी ज्यादा थी। उसकी अपरिहार्य मुट्ठी के सामने सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत से उसे रोक सका। उसने बर्तन को आगे की ओर पटक दिया। बर्तन तो ठीक था, लेकिन सिद्धार्थ उस भयानक शक्ति को सहन नहीं कर सका। मच्छर की तरह उसे मार गिराया गया। वह बैरियर के किनारे से टकराया और खून की खांसी के साथ वापस उछला। उसकी भुजाएं कई जगहों से टूट गईं और उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। उसने जल्दी से दिव्य जीवन अमृत की एक बूंद निगल ली। लेकिन जैसे ही वह अपनी स्थिति को ठीक कर रहा था, भूत सेनापति एक बार फिर आगे बढ़ गया। उसके विशाल शरीर ने उसकी गति को बिल्कुल भी बाधित नहीं किया। एक और मुक्का आया जो चकमा देने लायक नहीं था। सिद्धार्थ फिर से बचाव में अपना बर्तन ही उठा सका और परिणामस्वरूप वह खून की उल्टी करते हुए उड़ गया। यह मुक्का पिछले मुक्के से भी ज्यादा शक्तिशाली था। गुई यान अभी भी गोस्ट जनरल के साथ घुलने मिलने के बाद अपनी नई शक्ति के साथ तालमेल बिठा रहा था। जितना ज्यादा वह अभ्यस्त होता गया, उतनी ही ज्यादा शक्ति वह प्रकट कर सकता था। अब क्या तुम्हें हमारे बीच का अंतर पता चल गया है? क्या तुम अब भी इतनी सख्ती से पेश आ सकते हो? गुई यान ने व्यंग्य किया और एक बार फिर हमला किया।
सिद्धार्थ ने लगातार 3 बार ब्लॉक किया और हर बार उसे उड़ा दिया गया। तीसरी बार उसे लगा कि उसका पूरा कंकाल टूटने वाला है। भूत जनरल के हमले अभी भी मजबूत हो रहे थे। भूत जनरल की शक्ति बहुत भयानक थी। हर घूंसा एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ को नष्ट कर सकता था। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ अधिकतर रैंक 5 या रैंक 6 सेलेस्टियल थे। वे आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के शीर्ष कुलीन नहीं थे। स्वर्गीय दाओस के दमन के कारण उन पर बोझ पड़ा। भूत जनरल उनमें से बहुतों का सफाया कर सकता था। जैसे ही उसने हमला किया, कंकाल पर स्वर्गीय दाओ रून दिखाई देने लगे। स्पष्ट रूप से गुई यान उसके साथ विलय की प्रक्रिया में था। यहां तक कि उसकी स्वर्गीय दाओ ऊर्जा भी उसे मजबूत करने लगी थी। धमाका! सिद्धार्थ ने अचानक एक बहुत बड़ा हड्डी का डंडा बैरियर पर मारा। बैरियर पर दरारें आ गईं क्योंकि वह इस शक्ति को सहन करने में असमर्थ था। इन दरारों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनकी पिछली लड़ाई बाधा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन गुई यान के प्रहार ने लगभग उसमें एक छेद कर दिया। यह देखा जा सकता था कि गुई यान अपनी वर्तमान स्थिति में कितना भयानक था। सिद्धार्थ को बुरी तरह भागने पर मजबूर देखकर मेंक्वी और तांग वानेर के दिल दहल गए। वह भूत जनरल बहुत भयानक था। उससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये तियानक्सुआन बौने से लड़ने में व्यस्त था और मदद नहीं कर सकता था, जबकि बॉस बाओ और अन्य लोग भी अपनी ही मुश्किल में फंसे हुए थे। और अगर वे मदद करने भी गए तो वे जरूरी नहीं कि गुई यान द्वारा स्थापित संरचना को तोड़ पाएं। बाकी लोगों के बारे में तो कहने को और भी कम था। अभी सिद्धार्थ सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकता था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ लगातार चकमा दे रहा था। कभी कभी उसे चोट लगती और वह उड़ जाता, खून की उल्टी करता। जिस चीज ने सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा असहाय बना दिया था वह था भूत जनरल का अस्थि क्लब। यह कोई पैतृक वस्तु नहीं थी। वास्तव में उसे पता नहीं था कि यह क्या है, लेकिन बर्तन उसकी किसी भी ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ था, नहीं यह उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। हालांकि बर्तन उसकी शक्ति से क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ को हर बार इसका असर झेलना पड़ता था। अच्छी बात तो यह थी कि बर्तन की कठोरता निश्चित रूप से असाधारण थी। इन भयानक हमलों से भी बर्तन के नीचे से कुछ जंग ही निकल पाती थी। यह अच्छा नहीं है। अगर बर्तन अप्रभावी है तो मुझे हथियार बदलना होगा। सिद्धार्थ ने कई तरीके आजमाए थे जो बेअसर रहे थे, लेकिन अब उसने भूत जनरल की हमला करने की शैली को समझ लिया था। उसने सीधे उसे दूर रख दिया और एक बड़ा कड़ाही निकाल लिया। धमाका! सिद्धार्थ ने गोस्ट जनरल के क्लब पर कड़ाही को तोड़ दिया। उसका हाथ फट गया और खून बहने लगा, और यहां तक कि ब्लेजिंग ड्रैगन कड़ाही भी उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गई। जहां तक भूत जनरल का प्रश्न है, उसका शरीर हिल गया और वह एक कदम पीछे हट गया। डबल ड्रैगन विनाश! इसका फायदा उठाते हुए सिद्धार्थ ने जल्दबाजी में कुछ हाथ मुहरें बनाई। एक बिजली और एक ज्वाला ड्रैगन उड़कर भूत जनरल को उलझा दिया। दोनों ड्रैगन की बिजली और ज्वाला कंकाल के संपर्क में आते ही फट पड़ी, जिससे उसे कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भूत जनरल वास्तव में जलने लगा था। कमीने, ये कैसी लपटें हैं? गुई यान दहाड़ा। भूत जनरल के रून प्रज्वलित होने लगे। मैं समझ गया। वे रक्तलाल रून, वे मृतकों की आत्माओं से संघनित हैं। आत्मा भक्षण करने वाली बैंगनी ज्वाला का आत्माओं पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव होता है, जो उन्हें प्रज्वलित करने की अनुमति देता है। काश लेई लोंग अधिक शक्तिशाली होता, अन्यथा थंडर फोर्स और भी अधिक प्रभावी होता। सिद्धार्थ ने तुरंत सुराग देख लिया। भयंकर ज्वालाएं आकाश को निगल जाएंगी। यह एहसास होने के बाद उसने संकोच नहीं किया। नए हाथ मुहरों का निर्माण करते हुए बैंगनी लपटों ने गठन को भर दिया। वह भयानक गर्मी ऐसी लग रही थी जैसे वह पूरी दुनिया को जला सकती है। संरचना में जगह तुरंत बैंगनी लपटों का एक समुद्र बन गई। भयानक गर्मी के कारण जगह बेतहाशा मुड़ गई, जिससे यह देखना मुश्किल हो गया कि अंदर क्या चल रहा था। हे भगवान, इस समय भी उसके पास अभी भी बहुत सारे आध्यात्मिक युवान हैं। धर्मी और भ्रष्ट दोनों मार्ग के विशेषज्ञ हैरान थे। उस विशाल स्थान को आग की लपटों से भरना ताकि कोई भी बच न सके, यह कुछ ऐसा था जिसे अधिकांश फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ अपनी चरम अवस्था में भी नहीं कर पाते। प्राचीन जातियों पिलटॉवर और गुइयांग के साथ इतनी तीव्र लड़ाई के बाद सिद्धार्थ का आध्यात्मिक युवान बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। वह इतने बड़े पैमाने पर हमला करने में कैसे सक्षम था? सच तो यह है कि सिद्धार्थ के क्यूई समुद्र लगभग समाप्त हो चुके थे। अभी वह अपने 1,08,000 अमर प्लेटफार्मों में आध्यात्मिक युवान का उपयोग कर रहा था।
उनके अमर मंच प्राकृतिक आध्यात्मिक युवान भंडार थे। हालांकि उनकी ऊर्जा सीमित थी, लेकिन 1,08,000 के भीतर की राशि कम से कम उनके 2 क्यूई समुद्रों से मेल खाने में सक्षम थी। बस इतना था कि उसके अमर प्लेटफॉर्म के भीतर की ऊर्जा का इस्तेमाल आसानी से नहीं किया जा सकता था। अगर वह इसका पूरा इस्तेमाल कर लेता तो उसके अमर प्लेटफॉर्म बंद हो जाते। उन्हें फिर से सक्रिय करना बहुत मुश्किल होता। दूसरे शब्दों में, यदि उसने अपने अमर प्लेटफार्मों में सभी आध्यात्मिक युवान का उपयोग किया तो वे बंद हो जाएंगे और वह फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र की शक्ति खो देगा। लेकिन अभी वह इससे परेशान नहीं हो सकता था। यह देखते हुए कि आत्मा भक्षण करने वाली बैंगनी ज्वाला भूत जनरल को दबा सकती है, उसे इसका लाभ उठाना था। सामान्य युद्ध रणनीति के अनुसार उसे अपनी आत्मा भक्षण करने वाली बैंगनी लॉ के साथ भूत जनरल को थका देने के लिए छोटे पैमाने पर हमले करने चाहिए ताकि वह जितना संभव हो सके उतना आध्यात्मिक युवान बचा सके। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यदि वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने का लक्ष्य बनाना था। वह उसे सांस लेने या प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दे सकता था। हर चाल में किसी न किसी तरह की कमजोरी थी और वह अपने प्रतिद्वंद्वी को यह पता लगाने का कोई समय नहीं दे सकता था कि वह क्या है। उग्र लपटों का उपयोग करके स्वर्ग को भस्म करने के बाद गुई यान के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन लपटों के नीचे उसका भूत सेनापति भस्म हो रहा था। गुई यान प्रतिरोध करने के लिए अपनी स्वर्गीय दाव ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसने अचानक पाया कि ऐसा करने से उसकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा भयावह दर से समाप्त हो रही थी। यह महसूस करते हुए गुई यान ने तुरंत सिद्धार्थ की ओर गोली चलाई। अगर वह इसे हल करना चाहता था तो उसे समस्या को उसके स्रोत से ही खत्म करना होगा। सिद्धार्थ को बहुत पहले से ही अंदाजा था कि गुई यान ऐसा करेगा। उसके जूते एक बार फिर चमक उठे और उसकी पीठ पर बिजली के पंख दिखाई दिए। वह गुई यान का सामना करने से इनकार करते हुए भाग गया। कमीने, अगर हिम्मत है तो भागना बंद कर, गुई यान चिल्लाया। उसने भूत जनरल से सिद्धार्थ का पीछा करने का आग्रह किया। अगर तुम में हिम्मत है तो पीछा मत करो, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। भागना नहीं, बेवकूफी होगी। हालांकि उसे इस भूत जनरल के साथ सही स्थिति का पता नहीं था, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट थीं। यह स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की कठपुतली थी जिसे गुई यान के परिवार या उसके संप्रदाय ने उसके लिए बनाने के लिए अपने सभी प्रयास खर्च किए थे। यह अज्ञात था कि इसे इतनी शक्ति तक पहुंचाने के लिए कितने संसाधन जुटाए गए थे। इसे अब गुई यान की व्यक्तिगत शक्ति नहीं माना जा सकता था। वह भाग क्यों नहीं सकता था? अगर उसने प्राचीन जातियों और पिल टॉवर के उन मूर्खों के खिलाफ इतना आध्यात्मिक युवान खर्च नहीं किया होता तो उसे भी ऐसी दयनीय स्थिति में मजबूर नहीं होना पड़ता। इसमें शर्मनाक कुछ भी नहीं था। कमीने, तुम्हारा धर्मी मार्ग सिर्फ कायर चूहों का एक समूह है, कचरा। गुई यान ने गुस्से से शाप दिया। वह घबरा गया और क्रोधित हो गया। बैंगनी लपटें उसकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा को खतरनाक दर से खत्म कर रही थीं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा उसके भूत जनरल के लाखों ऋण भस्म हो जाते। सिद्धार्थ का अनुमान बिल्कुल सही था। यह भूत जनरल कुछ ऐसा था जिसे उसके परिवार ने उसके जन्म के समय ही उसके लिए तैयार कर दिया था। इसे इस दुनिया से बाहर के शैतानों की हड्डियों से गढ़ा गया था। हालांकि वे हड्डियां एक शिशु की थीं और इसे निरंतर विकास में सक्षम कंकाल में परिष्कृत करने के लिए गुई यान के परिवार ने अपने पास मौजूद लगभग सभी संसाधनों का उपयोग कर लिया था। इस कंकाल पर प्रत्येक ऋण एक विशेषज्ञ की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था जिसे अंदर बंद कर दिया गया था। इतनी सारी आत्माओं को इकट्ठा करने में ही अनंत मानव शक्ति समाप्त हो गई थी। लेकिन ये ऋण आत्मा भक्षण करने वाली बैंगनी ज्वाला के संपर्क में आने पर भस्म हो जाएंगे। जो भस्म हो रहा था वह भीतर का आत्मासार था। एक बार जब यह चला गया तो ऋण बेकार हो जाएंगे। इन ऋणों की शक्ति के बिना भूत जनरल एक कंकाल से अधिक कुछ नहीं रह जाएगा। वास्तव में यह तुरंत टूट भी सकता है। गुई यान के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह पूरा स्थान बैंगनी लपटों से भरा हुआ था। उसके मन में इस युद्ध क्षेत्र को निष्क्रिय करने का विचार आया, लेकिन वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। भाड़ में जाओ, बस मर जाओ, गुई यान ने दहाड़ते हुए पीछा करना बंद कर दिया। अचानक भूत जनरल पर सभी ऋण चमक उठे। प्रत्येक ऋण एक जीवंत लाल रंग बन गया। कंकाल के सिर पर रक्तलाल प्रकाश इकट्ठा होना शुरू हो गया। इसे और अधिक सटीक रूप से कहें तो रक्तलाल प्रकाश उसके मुंह पर इकट्ठा हो रहा था, जिससे एक छोटा गोला बन गया। यह गोला पहले एक सेम के आकार का था, लेकिन जैसे जैसे इसमें अधिक ऊर्जा संघनित हुई यह तेजी से मुट्ठी के आकार का हो गया। जब यह गोला दिखाई दिया तो दुनिया मानो शांत हो गई, मानो सारी आवाजें चली गई हों।
सिद्धार्थ को लगा कि मौत ने उसे जकड़ लिया है। वह एक ही चाल में जीवन और मृत्यु का फैसला करना चाहता है। यह भी अच्छा है। कौन सांप है और कौन अजगर, इसका फैसला इस चाल से होगा। सिद्धार्थ ने दौड़ना बंद कर दिया। हाथ की मुहर बनाते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था। पवित्र मंत्रोच्चार अचानक हवा में भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे देवता बड़बड़ा रहे हों, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहे हों। इस जगह की सभी बैंगनी लपटें अचानक सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगीं। फिर सिद्धार्थ ने अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी कोहनी पकड़ ली। उसका दाहिना हाथ हवा में उठा हुआ था और उसके ऊपर एक गोला तेजी से संघनित हो रहा था। जैसे ही निर्वाण ग्रंथ प्रसारित हुआ, स्वर्गीय दाओस का सिद्धार्थ की ओर निष्कासन गायब हो गया। दुनिया का सारा ज्वाला सार उसकी ओर दौड़ पड़ा। यह ऐसा था जैसे निर्वाण शास्त्र गुई यान के स्वर्गीय दाओ दमन को जबरन तोड़ रहा था और दुनिया से ज्वाला ऊर्जा ले रहा था। यह बेहद दबंग था। भले ही आप उसे देना न चाहते हो, फिर भी आपको उसे देना ही पड़ता था। यह देखकर सिद्धार्थ का आत्मविश्वास बढ़ गया। पहले तो उसे चिंता हुई थी कि निर्वाण ग्रंथ को दबा दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे व्यर्थ ही चिंता हो रही थी। निर्वाण शास्त्र को पूरी शक्ति से संचालित करने के साथ सिद्धार्थ ने हुओ लोंग को अपनी पूरी शक्ति को उन्मुक्त करने का आदेश दिया। उसके 1,08,000 अमर मंच भी घूम रहे थे। वह जानता था कि गुई यान का हमला दुनिया को हिला देने वाला होगा। उसे अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करना था। सिद्धार्थ के हाथ में गोला लगातार बढ़ता जा रहा था। भूत सेनापति के मुंह में खून के रंग का गोला भी तेजी से बड़ा होता जा रहा था। नीचे बैठे विशेषज्ञों में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि उन्हें उन दो क्षेत्रों से मृत्यु की अनुभूति हो रही थी। यह किस स्तर का हमला है? फाउंडेशन फोर्जिंग के शिष्य हैरान थे। हालांकि वे भी फाउंडेशन फोर्जिंग के दायरे में थे, लेकिन उनके और उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अगर वे उस जगह पर होते तो शायद सिर्फ आभा से ही मारे जाते। भूत सेनापति के हमले ने उसके आसपास के सभी रूनों की ऊर्जा को सोख लिया था। उसका बाकी शरीर धुंधला हो गया था, लेकिन अब उसका हमला एक घर के आकार का हो गया था और वह लगातार घूम रहा था। बिना छोड़े ही उसके आसपास की जगह में काली दरारें दिखाई देने लगीं। मरो! भूत फ्लैश! गुई यान ने गुस्से से दहाड़ लगाई। भूत जनरल ने सिद्धार्थ पर हमला बोल दिया। तारा गिरना! सिद्धार्थ ने भी दहाड़ लगाई और उसका गोला एक उल्का की तरह उछला। जिस स्थान से वह गुजरा वहां लंबी काली धारियां दिखाई दीं। इस समय जैसे रुक गया था। सब कुछ शांत हो गया। दोनों गोले धीमी गति से चलते हुए लग रहे थे। वे धीरे धीरे एक दूसरे से टकरा रहे थे और एक दूसरे को खा रहे थे, वह भी बिना किसी आवाज के। अचानक उन्होंने चलना बंद कर दिया और एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी जिसने सूरज को भी डुबो दिया। सिद्धार्थ ने जल्दी से बर्तन निकाला और उसके पीछे जाकर बैठ गया। धमाका! दुनिया हिल गई और भयानक आघात तरंगें फैल गईं। उनके चारों ओर की बाधा तुरंत नष्ट हो गई। ड्रैगन ब्लड लीजन सामूहिक रक्षा, गो रैन चिल्लाया। उसके कवच पर लगे रून चमक उठे, जिससे एक सुरक्षात्मक अवरोध बन गया। लेकिन उन्होंने अभी इस अवरोधक को सक्रिय ही किया था कि वे एक आघात तरंग से प्रभावित हुए और एक उल्कापिंड की तरह उड़ गए। चाहे वह आत्मा परिवर्तन युद्ध क्षेत्र हो या फाउंडेशन फोर्जिंग युद्ध क्षेत्र, हर किसी ने अपने विरोधियों पर हमला करना छोड़ दिया और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। वे सभी इन शॉकवेव के सामने मौत की सनसनी महसूस करते थे। ड्रैगन ब्लड लीजन ने गो रैन के आदेश का पालन किया। उन्होंने तुरंत 7 के समूह बनाए और उनके कवच ने उनके चारों ओर एक विशाल अवरोध बनाने के लिए सक्रिय किया। तांग वानर मेंग्क्यू की ओर दौड़ी और उसे जमीन पर खींच लिया। हवा के एक ही ब्लेड ने धरती को चीर दिया और वे जमीन के नीचे चले गए। लीकवी को इससे पहले गो रैन की चेतावनी मिल चुकी थी और वह सीधे 50 चिकित्सकों के पास पहुंचा और उनकी रक्षा के लिए एक मिट्टी की रक्षा का आह्वान किया। पहली शॉकवेव जमीन तक पहुंची। मिट्टी हवा में सुनामी की तरह फट गई, हर दिशा में फैल गई और आसमान को निगल गई। अचानक केवल एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वह थी उड़ती हुई धरती। यह एक भयावह दृश्य था। जैसे ही झटके खत्म हुए, विशेषज्ञ जमीन से बाहर आने लगे। इधर उधर देखने पर वे इतने सदमे में थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 10,000 मील के भीतर सब कुछ नष्ट हो चुका था। जमीन बंजर हो गई थी। डेविल स्पिरिट माउंटेन के सामने का नजारा पूरी तरह बदल गया था। अगर वे दूर से सॉवरेन ब्लड सील को नहीं देख पाते तो उन्हें यह भी संदेह होता कि यह जगह कोई दूसरी दुनिया है। सॉवरेन ब्लड सील अभी भी बिना हिले डुले वहीं तैर रही थी, मानो वह शांति से सब कुछ देख रही हो।
आसमान की ओर देखते हुए उन्होंने अचानक एक आकृति को गिरते हुए देखा। यह बॉस है। गुयान ने चीखकर उस आकृति की ओर गोली चलाई। आकाश से गिरने वाला व्यक्ति सिद्धार्थ था। लेकिन गुयान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई क्योंकि 10 से अधिक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी सिद्धार्थ पर टूट पड़े। जहां सिद्धार्थ गिर रहा था वहां 10 से ज्यादा भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ मौजूद थे। उसे खून से लथपथ कमजोर हालत में देखकर वे समझ गए कि उसमें प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं है। कमीने, भाई लॉन्ग से दूर हो जाओ। वाइल्ड पहले से ही उड़ रहा था, उसकी आंखें लाल थीं। लेकिन वह समय पर वहां पहुंचने के लिए बहुत दूर था। अचानक एक पक्षी की चीख सुनाई दी और एक विशाल इंद्रधनुषी रंग की आकृति उड़कर आई जो बिल्कुल फीनिक्स पक्षी जैसी दिख रही थी। यह बादलों का पीछा करने वाला स्वर्ग निगलने वाला गौरैया था। इसने अपने पंख फैलाकर आसमान को ढक लिया। आत्मा परिवर्तन के वे सभी विशेषज्ञ एक ही हमले में मारे गए। बादल की आभा बढ़ रही थी। वह 9वीं रैंक के आरंभ से 9वीं रैंक के शिखर पर पहुंच गया था। अब उसमें एक प्राचीन जानवर की आभा थी। उन विशेषज्ञों को मारने के बाद इसने उनकी युवा स्पिरिट्स को खा लिया। सिद्धार्थ के लिए वह क्लाउड की पीठ पर गिर गया। अच्छा काम किया क्लाउड। इन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार डालो। सिद्धार्थ खुश था। क्लाउड वाकई सही समय पर आया था। सिद्धार्थ खून से लथपथ था, उसकी हड्डियां बाहर आ गई थीं। उसने अब सारा दिव्य जीवन अमृत इस्तेमाल कर लिया था और अब वह ठीक नहीं हो सकता था। क्लाउड की पीठ से कूदते हुए उसने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षुभन किंगक्सुआन, उपचार करने वाली बहनों, अब आपके लिए काम है। म्यू किंगक्सुआन और ड्रैगन ब्लड लीजन के उपचार विशेषज्ञ तुरंत काम पर लग गए। अपनी छड़ें लहराते हुए उनकी लकड़ी की ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो गई और उन्होंने सिद्धार्थ को ठीक कर दिया। इतने सारे लोगों ने उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिससे सिद्धार्थ की चोटें धीरे धीरे ठीक हुईं। लेकिन उपचार की दर अभी भी बहुत धीमी थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसका शरीर बहुत शक्तिशाली था और ठीक होने में धीमा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसकी चोटों में स्वर्गीय दाव ऊर्जा थी। जल्दी करो, लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, सिद्धार्थ ने आग्रह किया। उसने गुईयान के भूत सेनापति को भी गिरते देखा। धमाका! भूत जनरल जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसमें से अनगिनत जंजीरें निकलीं और आसपास के भ्रष्ट विशेषज्ञों को छेदने लगीं। नहीं, उन भ्रष्ट विशेषज्ञों के चेहरे के भाव बदल गए और वे डरकर चिल्लाने लगे। लेकिन जैसे ही उनके शरीर सूखकर लाश बन गए, उनकी चीखें तुरंत बंद हो गईं। उनका सार जंजीरों द्वारा चूसा जा चुका था। गुईयान के कमजोर भूत सेनापति ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के विशेषज्ञ इसे देखकर हैरान रह गए। यह वाकई क्रूर था। उसने अपने ही लोगों को मार डाला। गुईयान के आसपास के 1000 से ज्यादा भ्रष्ट फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ मारे जा चुके थे। भूत जनरल ने दहाड़ लगाई और सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। कमीने, मेरे भाई सिद्धार्थ को छूने के बारे में भी मत सोचना। वाइल्ड ने अपने नुकीले डंडे से हमला किया। वाइल्ड, वापस जाओ, सिद्धार्थ चिल्लाया। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि भूत जनरल कितना भयानक था। धमाका! वाइल्ड का डंडा टूट गया और वह खून की उल्टी करने लगा और किसी उल्टियां करते हुए वापस उड़ गया। वह एक पल में ही आंखों से ओझल हो गया। ली क्यू और सोंग मिंगयुआन ने उसे रोकने की कोशिश की तो 2 बड़े मिट्टी के दानव प्रकट हुए। लेकिन भूत सेनापति के सामने वे 2 मिट्टी के दानव वास्तव में सिर्फ मिट्टी थे। क्लब के एक ही झटके ने उन्हें धूल में बदल दिया। सब लोग पीछे हट जाओ। उसका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, सिद्धार्थ ने दहाड़ते हुए कहा, जबकि गुयांग, गुओरान और बाकी लोग आगे की ओर उड़ रहे थे। उसे पता था कि उन सभी के तुरंत मरने का खतरा था। वे वाइल्ड से अलग थे। वे स्वर्गीय दाओस द्वारा दबाए गए थे। शक्ति में अंतर, जो पहले से ही बहुत बड़ा था, अब बहुत बड़ा हो गया था। उसकी चोटें अभी आधी ही ठीक हुई थीं और उनकी सारी मदद के बावजूद उसका आध्यात्मिक युवान केवल 10% ही ठीक हुआ था। हालांकि उसके पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुईयान वाकई बहुत शक्तिशाली था और उससे निपटना मुश्किल था। उसने अपने लोगों के प्रति जो क्रूरता दिखाई, उससे पता चलता है कि उसे परवाह नहीं थी कि उसे कौन से तरीके अपनाने हैं। यहां तक कि उसके अपने लोगों की जान भी जा सकती थी। जैसे ही सिद्धार्थ बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, एक इंद्रधनुषी रंग की रोशनी चमकी और क्लाउड ने एक बार फिर हमला किया। आश्चर्य की बात यह है कि इसका मूल रूप से विशाल शरीर सिकुड़कर सिर्फ 600 मीटर लंबा रह गया। जैसे जैसे इसका शरीर सिकुड़ता गया, इसकी आभा और भी सघन होती गई। धमाका! क्लाउड के पंख भूत सेनापति के क्लब में जा घुसे।
आसमान को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और क्लाउड सैकड़ों मील दूर उड़ गया। शक्ति के मामले में यह अभी भी भूत सेनापति के स्तर का नहीं था, लेकिन एक शक्तिशाली प्राचीन जानवर के रूप में यह बहुत शक्तिशाली भी था। भले ही इसे उड़ा दिया गया था, लेकिन यह घायल नहीं हुआ। इसके रोंग चमक उठे और यह एक बार फिर वापस आ गया। क्लाउड ने अब बेहद चौंकाने वाली लड़ाकू शक्ति दिखाई। उसका शरीर मजबूत था, पंजे तीखे थे और वह बेहद तेज था। वह वास्तव में गुई यान को रोकने में कामयाब रहा। यह बहुत बुरा है कि क्लाउड अभी 9वीं रैंक के शिखर पर पहुंचा है और अभी तक अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया है। यह वास्तव में अपनी शक्ति का केवल 1/3 ही उपयोग कर सकता है। अन्यथा भले ही यह जीत न पाए, लेकिन यह निश्चित रूप से हारेगा नहीं, सिद्धार्थ ने अफसोस जताते हुए कहा। इस समय का लाभ उठाते हुए उसने ठीक होने पर ध्यान केंद्रित किया। सौभाग्य से हालांकि उसने अपने अमर मंचों में आध्यात्मिक युवान का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह उनमें से प्रत्येक में थोड़ी सी ऊर्जा बनाए रखने में कामयाब रहा, जिससे वे बंद नहीं हुए। सभी के उपचार के साथ वह धीरे धीरे ठीक हो गया। धमाका! क्लाउड को एक बार फिर पीछे धकेला गया। इस बार उसके पंख घायल हो गए थे और उनसे खून बह रहा था, लेकिन क्लाउड ने पागलों की तरह हमला करना जारी रखा। शुरू से ही उसने अपनी जन्मजात भक्षण करने वाली दिव्य क्षमता का उपयोग नहीं किया। उसके अंतर्ज्ञान ने कहा कि अगर उसने इस भूत जनरल को निगल लिया तो यह उसके लिए घातक खतरा बन जाएगा। इसलिए उसने केवल क्रूर बल के साथ उससे लड़ना जारी रखा। सिद्धार्थ ने देखा कि क्लाउड अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। गुई यान ने भ्रष्ट मार्ग के 1000 से ज्यादा शिष्यों का सार खा लिया था, जिससे उसके भूत जनरल को लगभग 50% तक ठीक होने का मौका मिला। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सबको माफ करना, लेकिन तुम बहुत धीमे हो। मैं तुम्हारी ऊर्जा अपने लिए ले लूंगा, सिद्धार्थ ने माफी मांगते हुए कहा। यह ठीक है। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप यह सब ले सकें, म्यू किंगक्सवान ने कहा। लड़ाई अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी थी। चाहे वह ड्रैगन ब्लड योद्धा हो या भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ, वे पूरी तरह से थक चुके थे। वह गुई यान को रोक पाता है या नहीं, यह तय करेगा कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय के कितने शिष्य बचेंगे। वे भी अपनी सारी ऊर्जा सिद्धार्थ को देना चाहते थे, लेकिन हालांकि उनके पास महासागर जितनी ऊर्जा थी, लेकिन उनके पास ऐसा कोई चैनल नहीं था जो महासागर को ले जा सके, इसलिए वे असहाय थे। तो फिर मैं शिष्टाचार पर खड़ा नहीं रहूंगा। भनभनाना! सिद्धार्थ की दिव्य अंगूठी चमक उठी और तेजी से घूमने लगी। म्यू किंगक्सवान और अन्य लोगों ने अचानक महसूस किया कि उनका आध्यात्मिक युवान तेजी से सिद्धार्थ की ओर बह रहा है। पहले उनका आध्यात्मिक युवान धीरे धीरे उनके अंदर बह रहा था, लेकिन अब सिद्धार्थ पानी में सांस लेने वाली भेल की तरह था। उनका आध्यात्मिक युवान तेजी से कम हो गया। कुछ ही सांसों में उनका आध्यात्मिक युवान सूख गया। वे अब पीले और लड़खड़ा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहें। सिद्धार्थ को लगा कि उसने अपने आध्यात्मिक युवान का 30% वापस पा लिया है। उसने सोचा कि यह एक लकड़ी के साधक के आध्यात्मिक युवान के भंडार से अपेक्षित था। उनके पास एक साधारण साधक की तुलना में दर्जनों गुना अधिक आध्यात्मिक युवान था। धमाका! क्लाउड को एक बार फिर गोस्ट जनरल ने उड़ा दिया। लाइफ स्टार विशेषज्ञ के अलावा कोई भी गोस्ट जनरल को नहीं रोक सकता था। यहां तक कि वाइल्ड को भी एक ही हमले में उड़ा दिया गया। लानत है जानवर, बस मर जा! क्लाउड से उलझने पर गुई यान क्रोधित हो गया। इस कारण वह सिद्धार्थ पर हमला नहीं कर सका। आखिरकार क्लाउड को हताश करने का मौका देखकर उसके भूत जनरल का क्लब जल उठा और टूट गया। क्लाउड भूत सेनापति के पिछले हमले से पीछे की ओर उड़ा था और उसकी पीठ नीचे की ओर थी। अगर यह अचानक हमला होता तो अपने मजबूत शरीर के साथ भी वह बुरी तरह घायल हो जाता। चले जाओ। क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं? धमाका! एक बहुत बड़ा बर्तन भूत जनरल के सिर पर गिरा। वह उड़ गया। वह जमीन पर लुढ़कता हुआ एक लंबी खाई खोदने लगा। हाथ में धधकती ड्रैगन कड़ाही, पीछे दिव्य अंगूठी, आंखों में 4 सितारे तथा शरीर पर हरे रंग के शल्क के साथ युद्ध के देवता पुनर्जीवित हो गए थे। अच्छा काम किया क्लाउड। जाओ और मेंग्क्यू की मदद करो। इस राक्षसी कंकाल को मेरे पास छोड़ दो। सिद्धार्थ ने क्लाउड की कुछ प्रशंसा की, फिर अचानक बिजली की तरह गुई यान पर टूट पड़ा। विस्फोटित ज्वाला बाण! सिद्धार्थ ने कड़ाही हटा दी और हाथ की मुहरें बना ली। एक बैंगनी लौ वाला तीर गुई यान की ओर बढ़ा। गुई यान के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे सबसे ज्यादा चिंता सिद्धार्थ की लपटों की थी। वह तीर से बचते हुए एक तरफ भाग गया।
बेवकूफ, मैंने पहले ही कहा था कि यह एक विस्फोटक ज्वाला तीर था। चकमा देना बेकार है, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ ने अभी बोलना ही समाप्त किया था कि तीर फट गया और उसके चारों ओर बैंगनी लपटें उठने लगीं। इसने भूत सेनापति को तुरंत निगल लिया। भाड़ में जाओ, गुईयान दहाड़ा। ये लपटें उसके लिए एक बुरे सपने की तरह थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बिजूका था जो चिंगारियों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। भूत सेनापति का शरीर अचानक कांप उठा क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा उसके सिर में इकट्ठा होने लगी थी। एक भयानक आभा ने सिद्धार्थ को जकड़ लिया। गुईयान वास्तव में उस भयानक चाल का फिर से उपयोग कर रहा था। बेवकूफ, मेरे सामने एक ही चाल दोबारा मत आजमाओ। सिद्धार्थ अचानक आगे बढ़ा। ऐसा लगा जैसे वह टेलीपोर्ट हो गया हो। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह कंकाल के सिर के पास था और उसने उसके मुंह में संघनित हो रहे गोले पर बर्तन पटक दिया। धमाका! जब बर्तन ने गोले को कुचला तो बर्तन से जंग का एक ढेर गिरा जिससे गोला चकनाचूर हो गया। उसी क्षण उस पर ऊर्जा भेजने वाले ऋण अचानक बढ़ने लगे। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा और वह जल्दी से भाग गया। धमाका! वह 300 मीटर से भी कम दूरी पर था जब विस्फोट हुआ। सिद्धार्थ को लगा जैसे किसी बड़े हथौड़े ने उसकी पीठ पर वार किया हो और उसने मुंह भर खून उगल दिया। वह एक भयानक क्यूई लहर से उड़ गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर टूटने वाला है। सिद्धार्थ द्वारा उसके शक्तिशाली हमले को बाधित करने से भारी प्रतिक्रिया हुई। उस हिंसक शक्ति के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह फट गई। हर चाल की अपनी कमजोरियां थीं और अंतिम चाल की कमजोरियां विशेष रूप से स्पष्ट थीं। वह यह कि उन्हें सक्रिय होने में लंबा समय लगता था और उन्हें बाधित करना आसान था। ऐसी चाल चलने से पहले आपको हमेशा दूरी, स्थान, अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया की गति और अन्य विभिन्न मानदंडों की उचित गणना करनी होगी। हवा में हुई लड़ाई में जहां सिद्धार्थ को बुरी तरह से खदेड़ा गया था, पहल पूरी तरह से गुईयान के हाथों में थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धार्थ ने पहले कभी उस जादुई कला को नहीं देखा था और न ही उसे इसके इस्तेमाल के समय या इसके काम के बारे में पता था। यह अज्ञात था कि गुईयान को सिद्धार्थ के पिछले हमले से चक्कर आ गया था या नहीं, लेकिन सिद्धार्थ को आत्मा भक्षण करने वाली बैंगनी लपटों का उपयोग करते देखकर उसने सोचा कि वह आमने सामने की लड़ाई में फिर से स्टार फॉल का उपयोग करने जा रहा है। उसकी राय में सबसे खराब स्थिति यह थी कि वह अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए भ्रष्ट पथ के कुछ और शिष्यों को मार डाले। यह एक अच्छी योजना थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया। उसने सीधे बर्तन लेकर उसकी चाल में बाधा डाली। हालांकि सिद्धार्थ ने नहीं सोचा था कि यह प्रतिक्रिया इतनी भयानक होगी। पूरा भूत जनरल फट गया, लगभग उसे भी अपने साथ ले गया। भूत सेनापति गायब हो गया था और आश्चर्यजनक रूप से गुईयान विस्फोट से नहीं मरा था। हालांकि उसने अपनी स्वर्गीय दाव ऊर्जा पूरी तरह से इस्तेमाल कर ली थी। उसकी बची हुई स्वर्गीय दाव ऊर्जा अभी अभी खुद को बचाने के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी वह खून के साथ साथ अपने आंतरिक अंगों के टूटे हुए टुकड़ों को भी बाहर निकाल रहा था। अब समय आ गया है कि तुम चले जाओ। सिद्धार्थ अब वापस उड़ गया और धधकते ड्रैगन कार्ड्रॉन हवा में ऊंचा उठ गया। गुईयान बेहद शक्तिशाली था। अगर आत्मा भक्षण करने वाली बैंगनी लौभूत जनरल को दबा नहीं पाती तो सिद्धार्थ उसे हरा नहीं पाता। ध्यान रहे। अचानक 7वें बॉस की चीख सुनाई दी। सिद्धार्थ को अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई और उसके भीतर मौत की सनसनी फैल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गुईयान की बजाय ब्लेजिंग ड्रैगन कॉर्ड्रॉन को पीछे की ओर फेंका और उसके जूते जल उठे, जिससे वह धुएं के गुबार की तरह गायब हो गया। धमाका! तलवार क्यूई की एक किरण ने धधकते ड्रैगन कढ़ाही को उड़ा दिया। उस तलवार क्यूई ने एक पल में युद्ध के मैदान को छेद दिया, जिससे एक खाई बन गई जो क्षितिज तक फैल गई। यह एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ है। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। तलवार क्यूई उससे बस थोड़ी ही दूर रह गई थी। अगर उस पर वार होता तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। दूर जाकर देखने पर उसने एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ को युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी ओर आते देखा। भ्रष्ट जीवन सितारा विशेषज्ञ बता सकता था कि आज जीतना असंभव था। गुईयान पहले ही हार चुका था और सिद्धार्थ उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था। अभी ज्वार को उलटने का एकमात्र तरीका सिद्धार्थ को मारना था। अगर वे उसे मार सकते थे तो इस बार उनका मिशन पूरी तरह विफल नहीं माना जाता। इसलिए भ्रष्ट जीवन सितारा विशेषज्ञों ने गुप्त रूप से सांठगांठ की ताकि उनमें से एक भाग जाए जबकि अन्य बॉस बाओ और अन्य को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दें। हालांकि हमला करने का उनका मौका बहुत कम था। बेशर्म, कौन किससे डरता है? सिद्धार्थ ने अचानक एक छोटी सी घंटी निकाली।
अपनी उंगली के एक झटके से वह घंटी लाइफ स्टार विशेषज्ञ की ओर चली गई। लाइफ स्टार विशेषज्ञ पहले तो अचंभित रह गया, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और वह भागने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे अचानक पता चल गया था कि घंटी एक पुश्तैनी चीज थी। विस्फोट। दुर्भाग्य से उसने बहुत देर से प्रतिक्रिया की। जब पैतृक वस्तु उसके पास पहुंची तो उसका शरीर अचानक 3000 मीटर तक बढ़ गया और वह फट गया। लाइफ स्टार विशेषज्ञ केवल 1 मील दूर था जब विस्फोट हुआ। वह अभी भी विस्फोट के केंद्र में था। वह तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया, यहां तक कि उसकी युवा स्पिरिट भी नष्ट हो गई। बेशर्म बुढ़िया, मेरे पास 10,000 पुश्तैनी सामान यही हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम में से बाकी लोग आकर मुझे आजमा सकते हो, सिद्धार्थ ने दहाड़ते हुए कहा। सच में वह बहुत दुखी था। इस बार वह शैतान आत्मा पर्वत से 8 पुश्तैनी सामान पाने में कामयाब रहा था, लेकिन अब उसने उनमें से 2 को विस्फोट कर दिया था। क्योंकि उसने डेविल स्पिरिट माउंटेन में बहुत ज्यादा खेल खेला था, उसे यकीन था कि उन प्राणियों ने उसकी आभा को याद कर लिया है। अगर वह फिर से वहां गया तो वह बस मौत को दावत दे रहा होगा। इसलिए यह शायद अमीर बनने का उसका आखिरी मौका था। यह कहना कि उसके 2 कीमती खजानों को खोने से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बकवास था। मूल रूप से वह 8 पैतृक वस्तुएं लेकर आया था, जिन्हें मेंग्क्यू, तांग वानेर, यूजीफेंग, गुओरान, गुयांग, ली क्यू, सोंग मिंगयुआन और वाइल्ड के बीच पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता था। लेकिन अब संख्याएं गलत थीं। अब यह संख्या 6 हो गई थी और 8 में बंट गई थी, जिससे वह अपने दांत पीस रहा था। एक भयंकर दहाड़ के साथ वह एक बार फिर गुइयान पर टूट पड़ा। एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ गिर गया था, और किसी दूसरे लाइफ स्टार विशेषज्ञ के हाथों नहीं, बल्कि एक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य के हाथों। या शायद यह कहा जाना चाहिए कि वह सिद्धार्थ की दौलत के कारण मर गया था। पैतृक वस्तु ऐसी चीज थी जिसे हर लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी रखने के योग्य नहीं था। अगर किसी लाइफ स्टार विशेषज्ञ के पास ऐसी कोई चीज होती तो वह आम तौर पर उनके परिवार या उनकी शक्ति का विरासत में मिला खजाना होता, जिसे उनके जीवन जितना ही कीमती माना जाता। सिर्फ इस तथ्य से कि सिद्धार्थ ने पिलटॉवर और प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों से लड़ते समय एक पैतृक वस्तु को विस्फोटित कर दिया था, दूसरों को दर्द महसूस हुआ था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में एक पैतृक वस्तु को विस्फोटित करने में सक्षम था। एक छोटा महत्वहीन फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य वास्तव में भयानक पैतृक वस्तुओं को वश में करने और उन्हें विस्फोट करने का आदेश देने में सक्षम था। इसने खेती की दुनिया की समझ को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब सभी भ्रष्ट विशेषज्ञों को सिद्धार्थ को देखकर ठंड लगने लगी। वह एक राक्षस था। जब सिद्धार्थ ने अपना ध्यान गुइयान की ओर लगाया तो उसने देखा कि गुइयान पहले से ही भाग रहा था। वह जिस दिशा में जा रहा था वह जगह थी जहां भ्रष्ट देव खोपड़ी पुनर्जन्म दर्पण का सामना कर रही थी। यही है तुम्हारे भ्रष्ट मार्ग की प्रतिष्ठा? इतनी डींगे मारने के बाद तुम दुम मोड़कर भाग रहे हो? क्या इस तरह से अपने चेहरे पर वार करना मजेदार है? सिद्धार्थ ने पीछा करते हुए चिल्लाया। वह जानता था कि अब उसके पास पूर्ण लाभ है। गुइयान की चोटें उसके भूत जनरल के विस्फोट के बाद की चोटों से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। उसे मारने का यह उसका सबसे अच्छा अवसर था। कमीने गुइयान ने अपने दांत भींचे, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर लगभग ढहने वाला था। अगर उसके पास खुद को बचाने के लिए स्वर्गीय दांव ऊर्जा नहीं होती तो वह पहले ही मर चुका होता। अब उसके पास लड़ाई जारी रखने की शक्ति नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि सिद्धार्थ भी थक चुका है, फिर भी सिद्धार्थ उसे मार सकता था। इससे उसे अंतहीन क्रोध महसूस हुआ। अपनी इस हार से वह उदास हो गया। वह बस थोड़ा लापरवाह हो गया था, वरना वह जीत जरूर जाता। लेकिन अंत में वह हार गया। गुइयान जितनी तेजी से जा सकता था जा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ उससे भी तेज था। गुइयान ने अचानक सिद्धार्थ पर खून से लाल मोती फेंका। विस्फोट। मन का फट गया और एक अवरोध में तब्दील हो गया जिसने सिद्धार्थ को फंसा लिया। सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पानी में हिल रहा हो। उसके आसपास की जगह में हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। उसे अनगिनत चीखें और चीखें भी सुनाई देने लगीं जो उसके कानों के पास से आ रही थीं। उग्र ज्वाला संरक्षण। सिद्धार्थ की बैंगनी लपटों ने उसके शरीर को ढक लिया और अवरोध जलकर राख हो गया। लेकिन इसके कारण उसके और गुइयान के बीच की दूरी बढ़ गई थी। सिद्धार्थ पीछा करने ही वाला था कि तभी गुइयान के शरीर से एक प्रकाश की किरण निकली और भ्रष्ट भगवान की खोपड़ी से जा टकराई। वह अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया और बौने के बगल में प्रकट हुआ। सब लोग पीछे हट जाओ। बौने का चेहरा बहुत उदास था।
उसने आखिरकार यह असहाय आदेश दिया। सभी भ्रष्ट विशेषज्ञ प्रसन्न हुए और दौड़े चले आए। जब तक वे भ्रष्ट भगवान खोपड़ी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब तक उन्हें इसके भीतर से ले जाया जा सकता है। तब वे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कोने में फंसे दुश्मनों का पीछा मत करो। ड्रैगनब्लड लीजन तेजी से पीछा कर रहा था जब सिद्धार्थ ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। भ्रष्ट मार्ग के नुकसान बहुत ज्यादा थे। 500 से ज्यादा आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों में से सिर्फ 70 ही बचे। 30,000 फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों के लिए जो वे लाए थे 5,000 से भी कम बचे। लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी उड़कर आए। वे सभी भ्रष्ट भगवान खोपड़ी के पास इकट्ठे हुए। ली तियानक्सुआन बस शांति से देख रहा था। उसने उन्हें नहीं रोका। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के लोग पुनर्जन्म दर्पण के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन युद्ध के मैदान पर स्थिति एक पल में बदल सकती है। वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। गुई यान बौने के पास खड़ा था और सिद्धार्थ को घूर रहा था। अपने दांतों को भींचते हुए उसने अचानक अपनी उंगली से अपने माथे पर वार कर लिया, जिससे उसका खून बहने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बौना गुई यान की हरकतों से हैरान था। इतने सारे लोग पहले ही मर चुके हैं तो बाकी लोगों की चिंता क्यों करनी? अंडरवर्ल्ड आत्मा भूत अभिशाप जीवन भक्षण रक्त संस्कार। गुई यान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसकी जीवन आभा इस हद तक कमजोर पड़ने लगी कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गायब हो जाएगी। उसके हाथ में काले और रक्त रंग का मिश्रित रून प्रकट हुआ और एक लहर के साथ वह फैलने लगा। काली लहरें तुरंत फैल गईं, और चाहे वे भ्रष्ट फाउंडेशन फोर्जिंग के अनुयायी हो या आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ, उनके शरीर अकड़ गए और वे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। लाइफ स्टार के विशेषज्ञ भी कांप उठे। वे तुरंत बूढ़े हो गए, मानो उनकी जीवन शक्ति खत्म हो गई हो। हालांकि वे मरे नहीं, लेकिन अब वे क्रोध से भर गए थे। सिद्धार्थ भागो! ली तियानक्सुआन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। हाथ की मुहर बनाते हुए उसने पुनर्जन्म दर्पण की शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। लेकिन बौने की आंखों में भी एक निर्दयी रोशनी चमक उठी और उसने अपनी हथेली से खुद को सीने पर पटक दिया। खांसते हुए खून के 3 बड़े घूंट निकले जो भ्रष्ट भगवान की खोपड़ी पर गिरे। यह जल उठा, जिससे पुनर्जन्म दर्पण की हरकतें रुक गईं। अचानक हवा में एक बहुत बड़ा जाल बन गया, जिसने आकाश और पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। सिद्धार्थ का शरीर ठंडा हो गया क्योंकि यह विशाल जाल तुरंत उसके चारों ओर सिकुड़ गया। डबल ड्रैगन विनाश। उस अजीब हमले ने पहले ही सिद्धार्थ को जकड़ लिया था और उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने जवाबी हमला किया, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि दोनों ड्रैगन जाल से ऐसे गुजरे जैसे कि वह मौजूद ही न हो। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, काला जाल उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया और गायब हो गया। उसके माथे पर काले जाल की एक छवि उभरी। हाँ, मेरे अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट कर्स के साथ एक अच्छा जीवन जियो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुई यान हंसा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता वह गिर पड़ा। बौने ने भ्रष्ट देव खोपड़ी को सक्रिय किया और अंतरिक्ष अचानक कांप उठा। भ्रष्ट मार्ग उनकी दृष्टि से उछल हो गया। भ्रष्ट विशेषज्ञों को भ्रष्ट देव खोपड़ी द्वारा दूर ले जाया गया था, जिससे युद्ध का मैदान खाली लग रहा था। सभी ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने सिद्धार्थ को घेर लिया। मालिक! सिद्धार्थ के माथे पर लगा काला जाल पहले ही गायब हो चुका था। वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन हर कोई चिंतित था। गुई यान ने इस अभिशाप को दूर करने के लिए सभी भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन और फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मार डाला था। यहां तक कि लाइफ स्टार विशेषज्ञों की जीवन शक्ति भी छीन ली गई थी। यह निश्चित रूप से लोगों को डराने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया गया था। मेंग्क्यू और तान वानेर सिद्धार्थ की बाहों में पीले पड़ गए थे। उनके हाथ चिंता से कांप रहे थे। चिंता मत करो, अभी सिद्धार्थ ठीक है, ली तियानक्सुआन ने कहा। लेकिन ली तियानक्सुआन अंदर ही अंदर आहें भर रहा था। डाइवर्जेंट वास्तव में डाइवर्जेंट ही होता है। चाहे आप कैसी भी योजना बनाएं, चाहे आप कितनी भी गणनाएं करें, उनसे जुड़ी कोई भी चीज कभी आपके नियंत्रण में नहीं होगी। यह सुनकर सभी लोग थोड़ा शांत हो गए। सिद्धार्थ ने पूछा, जुआन मास्टर, वह अंडरवर्ल्ड आत्मा भूत अभिशाप जीवन भक्षण रक्त संस्कार क्या है? जब उसे श्राप दिया गया था तो उसने महसूस किया था कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है, मानो वह जम गया हो। लेकिन फिर अगले ही पल वह एहसास खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ली तियानक्सुआन को झिझकते देख सिद्धार्थ ने कहा, जुआन मास्टर, मुझे बताना ठीक रहेगा। तभी ली तियानक्सुआन ने आह भरी, यह भ्रष्ट मार्ग के सबसे भयावह अभिशापों में से एक है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुई यान इतनी कम उम्र में इसे उजागर कर पाएगा। अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट अभिशाप, जीवन भक्षण रक्त संस्कार भ्रष्ट मार्ग की भयावह गुप्त कलाओं में से एक है। गुई यान को भ्रष्ट मार्ग में एक अत्यंत उच्च दर्जा प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा वह ऐसा कौशल नहीं सीख पाएगा, नहीं वह अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञों की जीवन ऊर्जा को जबरन छीन पाएगा जब वे इसके लिए तैयार न हो। यहाँ तक कि जीवन सितारा विशेषज्ञों की भी कुछ जीवन ऊर्जा छीन ली गई थी। उस सारी ऊर्जा ने एक अभिशाप का रूप ले लिया है जो तब तक आपकी अपनी जीवन ऊर्जा के विरुद्ध रहेगा जब तक कि आप अंततः मर नहीं जाते। यह सुनकर कि श्राप उसकी जान ले लेगा, सभी लोग अचंभित रह गए। तो क्या लांग चेन सचमुच मरने वाला था? ये तियानक सुआन पुनर्जन्म दर्पण का उपयोग करने के बाद भी आप एक भी शिष्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, बॉस बाओ ने गुस्से में शाप दिया। यह वास्तव में मेरी लापरवाही थी, ली तियानक सुआन ने आह भरी। अंत में वह चीजों पर पूर्ण नियंत्रण पाने में कामयाब नहीं हो पाया। उस समय वह यह सुनिश्चित करने में व्यस्त था कि उसका पक्ष सुरक्षित रहे, और उसने गुई यान से ऐसी चाल चलने की उम्मीद नहीं की थी। बोने के लिए हालांकि वह गुई यान की हरकतों से हैरान था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से तैयार था। उसने ली तियानक सुआन को सिद्धार्थ को बचाने के लिए पुनर्जन्म दर्पण का उपयोग करने का कोई मौका नहीं दिया था। लेकिन अब ऐसी बातें कहना निरर्थक था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ यह कह देने से कि यह तुम्हारी लापरवाही थी, चीजें ठीक हो जाएंगी? तुम, बॉस बाओ ने गुस्से में कहा। बॉस बाओ, इस मामले का जुआन मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ ने बॉस को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। वह उनके चरित्र को समझता था। उनका स्वभाव बहुत ही उग्र था और इससे उनके रिश्तों को आसानी से नुकसान पहुंच सकता था। सिद्धार्थ ने आगे कहा, इस हद तक चीजों को संभालने में सक्षम होना शायद कुछ ऐसा है जो केवल जुआन मास्टर ही कर सकते थे। कोई और इससे बेहतर नहीं कर सकता था। इस दुनिया में कोई भी योजना सही नहीं है और अप्रत्याशित चीजें हमेशा घटित होती हैं। अब जब यह पहले ही हो चुका है तो चीजों के बारे में बहस करना व्यर्थ है। जुआन मास्टर, क्या आपके पास अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट शाप, जीवन भक्षण रक्त संस्कार को तोड़ने या दबाने का कोई तरीका है? यह सवाल सुनकर सभी लोग जुआन मास्टर की ओर मुड़े। यह सवाल सिद्धार्थ के जीवन या मृत्यु से जुड़ा था। उनके दिल दहल गए। ली तियानक सुआन ने कहा, इसे तोड़ने का एक तरीका है, लेकिन यह शायद मौजूद ही न हो। इस अभिशाप को हटाने के लिए एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी जीवन ऊर्जा को अभिशाप के भीतर की जीवन ऊर्जा से अधिक बनने दें। यह सुनकर सबके दिल ठंडे पड़ गए। यह कैसा मजाक था? एक व्यक्ति की जीवन ऊर्जा इतने सारे भ्रष्ट विशेषज्ञों की ऊर्जा से ज्यादा कैसे हो सकती है? यहां तक कि 7 लाइफ स्टार विशेषज्ञों की आंशिक जीवन ऊर्जा भी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ली तियानक सुआन ने कहा कि यह विधि शायद अस्तित्व में ही न हो। इसे दबाने के लिए एक बार जब हम जुआंटियन दाओ संप्रदाय में वापस आ जाते हैं तो मैं जुआंटियन संरचना को सक्रिय कर सकता हूं। इस तरह जुआंटियन टॉवर अभिशाप को दबाने में सक्षम होगा। हालांकि इसका मतलब है कि आपको हमेशा जुआंटियन टॉवर के भीतर रहना होगा। आपको तब तक साधना करनी होगी जब तक आपकी जीवन ऊर्जा अभिशाप से आगे नहीं बढ़ जाती, ली तियानक सुआन ने कहा। सिद्धार्थ ने आह भरी। इतनी जीवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम लाइफ स्टार क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? उसके कष्टों के बारे में क्या? जुआन मास्टर, क्या होगा अगर मेरे पास लकड़ी के साधकों का एक समूह हो जो लगातार मेरी जीवन ऊर्जा को भरता रहे? क्या वह अभिशाप का विरोध करने में सक्षम होगा? सिद्धार्थ ने पूछा। सभी की आंखें चमक उठीं। लेकिन ली तियानक सुआन ने अपना सिर हिला दिया। तुम अभिशाप को कम आंक रहे हो। यह पूर्ण मृत्यु का अभिशाप है। जिस तरह यह तुम्हारी जीवन ऊर्जा का प्रतिकार करता है, उसी तरह यह तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे भौतिक शरीर, तुम्हारे कर्म भाग्य और हर दूसरे कारक का प्रतिकार करेगा। यही कारण है कि गुई यान इतना अहंकारी था कि उसने कहा कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हालांकि अभिशाप केवल 3 दिनों तक तुम्हारे शरीर में सोने के बाद ही सक्रिय होगा, इसलिए तुम्हें अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ली तियानक सुआन के शब्दों ने सिद्धार्थ की आखिरी उम्मीद को खत्म कर दिया। शुरू में उसने सोचा था कि अगर यह सिर्फ जीवन ऊर्जा को फिर से भरने का मामला था तो वह कुछ जादुई जानवरों को मार सकता था और आयरन स्प्रूस ओक्स को पुनर्जीवित कर सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने गुई यान के तरीकों को कम करके आंका था। तो फिर जब से यह मामला है, सिद्धार्थ, आपको जुआंटियन दाओ संप्रदाय में वापस जाना चाहिए। जुआंटियन टॉवर की शक्ति के साथ आपकी रक्षा करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तक आप जीवन सितारा क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते, तब तक जुआंटियन टॉवर में ठीक से साधना करें।
फिर हम भ्रष्ट मार्ग से कुछ कमीनों का वध करेंगे, बॉस बाओ ने कहा। अभी यह एकमात्र विकल्प था। सिद्धार्थ ने आह भरी। यह कोई समाधान नहीं था क्योंकि उसके सारे कष्ट बहुत कठिन थे। इसके अलावा पांचवा तारा अभी भी प्रकट होने से इनकार कर रहा था, और इसके बिना उसकी साधना का आधार जितना ऊंचा होगा, उसका भौतिक शरीर उतना ही अपनी शक्ति को सहन करने में असमर्थ होगा। इसके बजाय वह एक अपंग में बदल जाएगा। लेकिन उसने उन्हें यह नहीं बताया। दूसरों को चिंता में डालने से बचने के लिए वह मुस्कुराया। मालिकों, चिंता मत करो, मेरी जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी। यह एक अजीब एहसास था। हालांकि इस अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट श्राप, जीवन भक्षण, रक्त संस्कार के बारे में उसे स्पष्ट रूप से बताया गया था और यह निश्चित रूप से भयानक था। सिद्धार्थ को घातक खतरे की अनुभूति नहीं हुई और ली तियानक सुआन भी घबराया हुआ नहीं था। उसका चेहरा अभी भी शांत था। यह उस शांत चेहरे की वजह से था कि बॉस भड़क गए थे। अगर ली तियानक सुआन के पास पुनर्जन्म दर्पण नहीं होता तो शायद वे पहले ही लड़ाई शुरू कर चुके होते। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे। जब हमारे पास समय होगा हम शराब पीने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, बॉस बाओ ने सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया। आप सभी कुछ दिनों के लिए जुआनतियान दाओ संप्रदाय में क्यों नहीं आते? ली तियानक सुआन ने विनम्रता से सुझाव दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तुम लोगों के साथ एक ही बर्तन में पेशाब नहीं कर सकते। अगर हम लड़ने लगे तो यह अच्छा नहीं होगा, बॉस बाओ ने अपना सिर हिलाया। वह अपनी गलतियों को अच्छी तरह से समझ गया था। इस बारे में बात करते हुए मुझे कभी पूछने का मौका नहीं मिला। इस बार डेविल स्पिरिट माउंटेन में आपकी क्या स्थिति थी? बॉस बाओ को अचानक याद आया कि सिद्धार्थ, बाओ बुपिन और चांग हाओ अभी अभी डेविल स्पिरिट माउंटेन से बाहर आए थे जब लड़ाई शुरू हुई थी। इस वजह से उन्हें कभी बात करने का मौका नहीं मिला। हमारा लाभ बहुत अधिक था, सिद्धार्थ मुस्कुराया। हाँ, अच्छा। तो सिद्धार्थ, हम जा रहे हैं। बॉस बाओ और अन्य लोगों ने सिद्धार्थ को अलविदा कहा और बिना किसी अतिरिक्त विनम्रता के ऐसे ही चले गए। उनके चले जाने के बाद ली तियानक सुआन ने पुनर्जन्म दर्पण की रोशनी को छोड़ दिया। पुनर्जन्म दर्पण के स्थान में प्रवेश करते ही सिद्धार्थ ने अपने शरीर में हल्कापन महसूस किया। पुनर्जन्म दर्पण का अपना स्थान था। इसके भीतर से बाहर की हर चीज साफ साफ देखी जा सकती थी, लेकिन बाहर से अंदर की चीजें नहीं देखी जा सकती थीं। पुनर्जन्म दर्पण शैतान आत्मा पर्वत से गायब हो गया। कुछ ही समय बाद शैतान आत्मा पर्वत के सामने कई विशेषज्ञ आ गए। शैतान आत्मा पर्वत के चारों ओर विनाश को देखकर और पीछे छोड़ी गई भयानक आभा को महसूस करके वे अवर्णनीय रूप से हैरान रह गए। ये लोग आसपास के विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों और शक्तियों से जुड़े हुए थे जो अशांति की वजह से यहाँ आ गए थे, लेकिन उन्होंने जो देखा वह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। शैतान आत्मा पर्वत के सामने लड़ाई की खबर तेजी से फैली। इस खबर ने कई विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया और लोग जल्दी से जांच करने के लिए आ गए। उन्हें कई भ्रष्ट विशेषज्ञों की लाशें मिली, साथ ही धर्मी मार्ग के टूटे हुए हथियार भी मिले। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ धर्मी और भ्रष्ट लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। जहां तक विवरण की बात है, कोई नहीं जानता था। इसलिए अब वे बस और अधिक समाचारों की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि कोई व्यक्ति बहुत जल्द ही यह बताने के लिए सामने आएगा कि वह कौन था। धर्मी मार्ग के विशेषज्ञों को हमेशा मार्शल हेवन एलायंस से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन भ्रष्ट विशेषज्ञों का सबूत दिखाना पड़ता था जिन्हें उन्होंने मार डाला था। सिद्धार्थ और अन्य लोग जुआंटियन प्लाजा में वापस आ गए। इस परिचित दृश्य को देखकर सिद्धार्थ को एक विशेष भावना महसूस हुई। उसकी वापसी ने पूरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य और बाहरी संप्रदाय के शिष्य दौड़ पड़े। लेकिन ली तियानक सुआन ने उनके उत्साह को कम कर दिया। अभी सिद्धार्थ को कुछ चीजों को संभालने के लिए एकांत में जाने की जरूरत थी। अगर वे जश्न मनाना चाहते थे तो बाद में समय मिलेगा। ड्रैगन ब्लड लीजन और युद्ध में भाग लेने वाले अन्य लोगों के लिए वे सभी थक चुके थे। उन्हें आराम की जरूरत थी। यह युद्ध निर्दयी था, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन इस तथ्य पर गर्व कर सकता था कि इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी उन्होंने शून्य हताहतों की संख्या बनाए रखी थी। लेकिन इसके दो अपवाद थे। एक था सिद्धार्थ और दूसरा था यू ज़िफेंग, जिसके पास अभी भी जीवन की थोड़ी सी भी आभा नहीं थी। हालांकि ली तियानक सुआन ने व्यक्तिगत रूप से उसकी जांच की थी और कहा था कि यू ज़िफेंग विशेष समझ की स्थिति में था। उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था, इसलिए किसी को भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। सिद्धार्थ को ली तियानक सुआन द्वारा जुआंटियन टॉवर के शीर्ष पर लाया गया था। यह जुआंटियन टॉवर में एक निषिद्ध भूमि थी। दिव्य प्रकाश इस विशेष स्थान के चारों ओर घूमता था।
सिद्धार्थ आकाश में घूमते हुए तारों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जैसे कि वह 9 स्वर्गों से ऊपर चला गया हो। जैसे ही सिद्धार्थ इस दृश्य से हैरान हुआ, ली तियानक्सुआन ने कहा, वरिष्ठ शिष्य को आपकी मदद की जरूरत है। अब सिद्धार्थ सचमुच चौंक गया। ली तियानक्सुआन की हैसियत को देखते हुए उसे वास्तव में खुद को शिष्य कहना पड़ा और मदद मांगनी पड़ी। आखिर वह किसके बारे में बात कर रहा था? क्या यह इस बच्चे के लिए है? अचानक एक आवाज गूंजी। यह कोई असली आवाज नहीं थी, बल्कि एक स्थानिक उतार चढ़ाव था। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। हाँ, सिद्धार्थ जुआनतियान दाओ संप्रदाय के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट शिष्य है। वरिष्ठ, कृपया उसे उस अभिशाप को दबाने में मदद करें जिससे वह पीड़ित है, ली तियानक्सुआन ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, वह इसे खुद दबा सकता है। ऐसा कहने के बाद एक कोमल रोशनी ने सिद्धार्थ को घेर लिया। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया क्योंकि उसके शरीर के हर हिस्से से तेज दर्द उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों जोंक पागलों की तरह उसका खून, मांस और यहां तक कि उसकी आत्मा भी चूस रही हो। वरिष्ठ, ली तियानक्सुआन चौंक गया। वह जिससे बात कर रहा था वह जुआनटियन टॉवर की आत्मा थी। लेकिन जुआनटियन टॉवर ने वास्तव में सिद्धार्थ के शरीर में सोए हुए अभिशाप को सक्रिय कर दिया था। बस अचानक अंतरिक्ष कांप उठा और हवा में मंत्रोच्चार भर गया। जब वह मंत्रोच्चार दिखाई दिया तो ली तियानक्सुआन अवाक रह गया। निर्वाण शास्त्र। तीव्र दर्द ने सिद्धार्थ के शरीर के हर इंच को झकझोर दिया, जैसे कि लाखों खून के प्यासे जीव उसकी जीवन ऊर्जा को निगल रहे हों। यह न केवल उसके मांस और रक्त को सोख रहा था, बल्कि इसने उसकी जीवन ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को भी निगल लिया था। सिद्धार्थ को लगा कि उसके पास प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है। वह केवल इस भयावह अभिशाप को अपनी जान लेने की अनुमति दे सकता था। जैसे ही वह 9 सितारा हेजमोन बॉडी आर्ट को प्रसारित करने की तैयारी कर रहा था, यह देखने के लिए कि क्या वह इसका विरोध कर सकता है, निर्वाण शास्त्र अपने आप सक्रिय हो गया। पवित्र मंत्रोच्चार हवा में भर गया और लॉरन सिद्धार्थ के चारों ओर घूमने लगे। एक पवित्र आभा बढ़ी और अभिशाप को दबा दिया। तभी सिद्धार्थ को अपने शरीर में फैले लाखों छोटे छोटे रूनों का एहसास हुआ। इतने छोटे रून कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अगर उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली न होती तो उनके अस्तित्व को महसूस करना भी असंभव होता। अभी अभी इन रूनों ने पागलों की तरह उसकी जीवन ऊर्जा को निगल लिया था, लेकिन अब जब निर्वाण शास्त्र उन्हें दबा रहा था तो रूनों ने समूह बना लिया। पकड़े गए चोरों की तरह उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से उस जीवन ऊर्जा को बाहर थूक दिया जिसे उन्होंने अवशोषित किया था। जब वे रून शांत हो गए तो निर्वाण शास्त्र भी सक्रिय होना बंद हो गया। शाप उसी तरह दबा दिया गया। निर्वाण शास्त्र अंडरवर्ल्ड आत्माभूत अभिशाप को दबाने में सक्षम है। ली तियानक्सुआन दंग रह गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि सिद्धार्थ कौन है। ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य विशेषज्ञ के हाथों नहीं मरना चाहिए था, और इसलिए उसने मान लिया था कि अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट श्राप को दबाने में सक्षम कुछ होगा। लेकिन उसकी भविष्यवाणियों के अनुसार यह जुआनटियन टॉवर होना चाहिए था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ जुआनटियन टॉवर की सहायता के बिना भी इसे दबाने में सक्षम होगा। हालांकि ली तियानक्सुआन ने अपनी गणना को यथासंभव दोषरहित माना, लेकिन सिद्धार्थ के मामले में कई चीजें ऐसी थीं जिन्हें वह समझ नहीं पाया। अपने शरीर में उन रूनों को दबा हुआ देखकर सिद्धार्थ खुश हुआ, लेकिन फिर जुआनटियन टॉवर ने कहा, ज्यादा खुश मत हो। अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट शाप भ्रष्ट मार्ग के सर्वोच्च अंधेरे जादू में से एक है। इसे संभालना इतना आसान नहीं है। अपने आध्यात्मिक युवान को प्रसारित करने का प्रयास करें। जुआनटियन टॉवर की आज्ञा का पालन करते हुए सिद्धार्थ ने अभी अभी अपना आध्यात्मिक युवान प्रसारित करना शुरू ही किया था कि उसके चेहरे का भाव बदल गया। वे दबे हुए अभिशाप रून अचानक ऐसे लगने लगे जैसे कि कीड़े हाइबरनेशन से जागे हों। वे एक बार फिर पागलपन की हद तक उसकी जीवन ऊर्जा को निगलने लगे। इस समय निर्वाण शास्त्र एक बार फिर सक्रिय हो गया और उन्हें दबा दिया। क्या सिद्धार्थ का चेहरा भद्दा हो गया? क्या इसका मतलब यह था कि वह भविष्य में आध्यात्मिक युवान का उपयोग नहीं कर सकता? तो क्या वह अपंग नहीं हो जाएगा? निर्वाण शास्त्र अमर युग से चला आ रहा एक अमर शास्त्र है। यह 3 खंडों में विभाजित है। आपने केवल पहला खंड ही सीखा है, जो कि परिचयात्मक खंड है। इसकी शक्ति सीमित है, इसलिए यह केवल अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट अभिशाप को दबा सकता है, इसे हटा नहीं सकता, जुआनटियन टॉवर ने कहा। वरिष्ठ, तो फिर सिद्धार्थ अभिशाप को कैसे हटा सकता है? ली तियानक्सुआन ने पूछा। ली तियानक्सुआन जुआनटियन टॉवर के प्रति अत्यंत सम्मान रखता था। जुआनटियन टॉवर जुआनटियन पूर्वज द्वारा छोड़ी गई एक दिव्य वस्तु थी।
इसने जुआनटियन पूर्वज के साथ जीवन भर लड़ाई लड़ी थी और अनगिनत वर्षों का समय देखा था। इसलिए जुआनटियन टॉवर को जुआनटियन दाओ संप्रदाय में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। ली तियानक्सुआन सहित सभी को इसका सम्मान करना था। यह पुनर्जन्म दर्पण से अलग था। पुनर्जन्म दर्पण जुआनटियन दाओ संप्रदाय के दूसरी पीढ़ी के कुलपति का हथियार था। हालांकि यह भी एक दिव्य वस्तु थी, लेकिन इसकी तुलना जुआनटियन टॉवर से नहीं की जा सकती थी। उनके बीच अंतर यह था कि एक मुख्य संप्रदाय की दिव्य वस्तु थी, जबकि दूसरी सिर्फ एक रक्षक थी। जुआनटियन टॉवर हमेशा जुआनटियन दाओ संप्रदाय में रहा। यह कभी बाहरी दुनिया में दिखाई नहीं दिया, इसलिए बहुत से लोग पहले ही इसका इतिहास भूल चुके थे। उन्हें लगा कि जुआनटियन टॉवर जुआनटियन दाओ संप्रदाय के भव्य गठन के मूल से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बजाय यह पुनर्जन्म दर्पण था जिसने दूसरों को चकित कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी ऐतिहासिक लड़ाइयों में यह पुनर्जन्म दर्पण ही था जो प्रकट हुआ था और केंद्रीय मैदानों को हिला दिया था। लेकिन सच में जुआनटियन दाओ संप्रदाय की सबसे भयानक दिव्य वस्तु जुआनटियन टॉवर थी। मैं कुछ नहीं कर सकता और न ही पुनर्जन्म दर्पण कुछ कर सकता है। अगर मैंने जबरन अभिशाप हटाने की कोशिश की तो यह सिद्धार्थ की जान भी ले लेगा। अभिशाप सिद्धार्थ की आत्मा और शरीर के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। किसी बाहरी ताकत के लिए इसे हटाना संभव नहीं है, जुआनटियन टॉवर ने कहा। सिद्धार्थ ने पूछा, वरिष्ठ, अगर मुझे निर्वाण शास्त्र का दूसरा खंड मिल जाए तो क्या मैं अभिशाप को पूरी तरह से हटा पाऊंगा? उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी, क्योंकि वह जानता था कि उसे दूसरा खंड कहाँ मिल सकता है। सच में आप अपने कम साधना आधार के कारण नुकसान में हैं। यदि आप जेड कोर क्षेत्र में होते तो निर्वाण शास्त्र का केवल पहला खंड भी इस अभिशाप को दूर करने में सक्षम होता। लेकिन अब आध्यात्मिक युआन की खेती करने में सक्षम हुए बिना निर्वाण शास्त्र का दूसरा खंड प्राप्त करना ही आपका एकमात्र विकल्प है, जुआनटियन टॉवर ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। अगर ऐसा था तो उसे थोड़ा भरोसा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पिल वैली की यात्रा करनी होगी। क्योंकि आप अभिशाप को दबाने में सक्षम होंगे, इसलिए आपको जाकर आराम करना चाहिए। निर्वाण शास्त्र के दूसरे खंड के लिए मैं बाद में आपको कुछ सोचने में मदद करूंगा, ली तियानक्सुआन ने कहा। ठीक है, तो फिर यह शिष्य विदा लेगा। सिद्धार्थ ने जुआनटियन टॉवर को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके जाने के बाद ली तियानक्सुआन ने पूछा, वरिष्ठ, आप क्या सोचते हैं? कुछ देर रुकने के बाद जुआनटियन टॉवर ने कहा, स्वर्ग विरोधी का प्रकट होना यह दर्शाता है कि दुनिया पहले से ही एक मौन परिवर्तन के बीच में है। दुनिया का क्यूई प्रवाह अब सामान्य रूप से प्रवाहित नहीं हो रहा है। एक ही समय में इतने सारे स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोगों का उदय होना यह दर्शाता है कि एक महान युग आ गया है। यह सबसे अच्छा युग है, साथ ही सबसे बुरा युग भी। सिद्धार्थ पर सब कुछ दांव पर लगाने के लिए आपके पास वाकई हिम्मत है। आपकी हिम्मत शायद अतीत के सभी कुलपतियों से ज्यादा है। ली तियानक्सुआन कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। भ्रष्ट मार्ग शक्ति एकत्रित कर रहा है और पिल वैली पर्दे के पीछे से धर्मी मार्ग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। वर्तमान युग में पिल वैली के खिलाफ लड़ने वाली एकमात्र शक्ति हुआयुन संप्रदाय है। लेकिन हुआयुन संप्रदाय की शैली बहुत संयमित है। हालांकि वे इन सभी वर्षों में पिल वैली के खिलाफ गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सच्चे इरादे नहीं दिखाए हैं। उन्हें आंकने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा इन वर्षों में सेंट्रल प्लेन्स के मेरे अवलोकन से पता चला है कि कुछ शक्तियां जो दसियों हजार वर्षों से हाइबरनेशन में थीं, प्राचीन संप्रदाय बिना किसी निशान के गायब होने के कगार पर थे, धीरे धीरे ठीक होने के संकेत दिखा रहे हैं। प्राचीन जाति गठबंधन, प्राचीन पारिवारिक गठबंधन, जुआन जानवर, हालांकि अब सब कुछ शांत दिखता है। महाद्वीप के भीतर छिपी हुई धाराएं बह रही हैं। मैं पहले से ही खतरे की गंध सूंघ सकता हूं। इसके अलावा 7 खतरे वाले क्षेत्रों से भी अजीब संकेत आ रहे हैं। मैंने यह भी सुना है कि मार्शल पथ के शिखर पर उन सर्वोच्च दिव्य मार्शल कबीलों ने पूछना शुरू कर दिया है वर्तमान साधना जगत के बारे में कुछ प्रश्न। सब कुछ युग के परिवर्तन की ओर इशारा करता है। यदि हम रूढ़िवादी बने रहेंगे तो जुआनटियान दाओ संप्रदाय संभवतः नष्ट हो जाएगा। विकास के लिए बदलाव जरूरी है। अलग अलग युगों में जीवित रहने के लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत होती है। आपकी रणनीति गलत नहीं है। हालांकि स्वर्ग विरोधी पर सब कुछ दांव पर लगाना वाकई खतरनाक है। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में दर्ज सभी स्वर्ग विरोधी का अंत अतुलनीय रूप से दुखद है। उनके पक्ष में मौजूद किसी भी व्यक्ति का अंत अच्छा नहीं था, जुआनटियन टॉवर ने कहा। मुझे पता है।
लेकिन किसी अज्ञात कारण से जब मैं सिद्धार्थ को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नया भविष्य देख सकता हूं। यह एक अजीब एहसास है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह चमत्कार कर सकता है। मैंने हमेशा अपने अनुभव और अतीत में की गई गणनाओं पर भरोसा किया है, लेकिन जब मैंने पहली बार सिद्धार्थ को देखा तो मुझे एक मजबूत एहसास हुआ कि उसके अस्तित्व के कारण दुनिया नाटकीय रूप से बदल जाएगी। अगर मैं केवल अपने लिए जिम्मेदार होता तो मैं निश्चित रूप से उसके लोगों में से एक होता और उसका समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता। हालांकि पूरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय का भाग्य मेरे हाथों में है। यह बहुत बड़ा दबाव है, ली तियानक्सुआन ने कहा। जुआंटियन टॉवर ने कहा, तो इसीलिए आप पूछना चाहते हैं कि मैं क्या सोचता हूं? हाँ, मैं सचमुच आपकी राय सुनना चाहता हूं। मैं एक वस्तुआत्मा से अधिक कुछ नहीं हूं। हालांकि मैं अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा हूं, लेकिन मेरे पास भविष्य देखने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। मैंने युग दर युग का अनुभव किया है। मैंने मार्शल हेवन महाद्वीप को बार बार उठते और गिरते देखा है, लेकिन मुझे कभी ऐसी भावना का सामना नहीं करना पड़ा। दुनिया के क्यूई प्रवाह ने अनगिनत स्वर्गीय प्रतिभाओं को जन्म दिया है। पुनर्जन्म दर्पण ने भी कहा है कि भाग्य का प्रवाह गड़बड़ा गया है। एक महान युग चुपचाप आ गया है और अधिक से अधिक राक्षस दिखाई देंगे। एक महान युग की प्रत्येक पीढ़ी में मार्शल पथ के शिखर तक पहुंचने के लिए अनगिनत लाशों को रौंदने वाला एक विशेषज्ञ होगा। वह एक व्यक्ति पूरी दुनिया को दबा देगा और उस पीढ़ी का नेतृत्व करेगा। उन्हें एक शानदार उपाधि दी गई है, संप्रभु। जब से आखिरी सम्राट इतिहास की लंबी नदी में गायब हुआ है, अनगिनत साल बीत चुके हैं और फिर कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो उनके पूरे युग पर हावी हो सके। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे लोग पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट का क्यूई प्रवाह किसी दूसरे सम्राट को जन्म देने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग है। महाद्वीप का क्यूई प्रवाह बदल गया है, लगभग ऐसा जैसे डूबते सूरज की अंतिम चमक की तरह, ली तियानक्सुआन ने कहा। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के अंधेरे में बदल जाने से पहले प्रकाश का अंतिम विस्फोट होता है। यह महान युग अतीत के किसी भी युग से महान होगा। अगर मेरी समझ सही है तो यह मार्शल हेवन महाद्वीप का अंतिम महान युग होगा। ली तियानक्सुआन का दिल जोरों से धड़क रहा था। हालांकि उसे कुछ सुराग भी मिले थे, लेकिन जुआंटियन टॉवर का जवाब सुनकर उसे अभी भी अवर्णनीय झटका लगा। एक बार जब महान युग बीत जाएगा तो केवल दो संभावनाएं होंगी। एक यह कि मार्शल हेवन महाद्वीप नष्ट हो जाएगा, मृत्यु की भूमि बन जाएगा। दूसरा यह कि सूरज फिर से उगेगा, मुरझाया हुआ पेड़ वसंत में एक बार फिर खिलेगा और फीनिक्स निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरेगा। एक नया युग आएगा। दुर्भाग्य से हम मार्शल हेवन महाद्वीप के बारे में बहुत कम जानते हैं। काश पूरे महाद्वीप के कर्म भाग्य को बनाए रखने वाली 5 भव्य दिव्य वस्तुएं गायब न हो जाती। वे निश्चित रूप से और अधिक रहस्य जानते हैं, जुआंटियन टॉवर ने कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ली तियानक्सुआन ने पूछा। मुझे नहीं पता। जुआंटियन टॉवर का जवाब सीधा था, जिससे ली तियानक्सुआन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लेकिन फिर जुआंटियन टॉवर ने बात जारी रखी। महान युग के आगमन का मतलब है कि स्वर्गीय प्रतिभाएं अपनी चमकदार चमक दिखाना शुरू कर देंगी। कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब ऐसा है तो क्यों न पूरी ताकत लगा दी जाए? ली तियानक्सुआन मुस्कुराया। जुआंटियन टॉवर ने अनिवार्य रूप से उसकी अपनी सोच को मंजूरी दे दी थी। इसके समर्थन से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। बहुत धन्यवाद, सीनियर। ली तियानक्सुआन ने गहरा सिर झुकाया और जुआंटियन टॉवर से बाहर निकल गया। जब वह अपने निजी कमरे में लौटा तो उसने लियू कैंग को बुलाया।